ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ एंड ओके। तो ये हमारा क्लास है और हमने अब तक देखा था ऊप्स क्या होते हैं, क्लासेस हमने बनाया था, क्लासेस के अंदर हमने ऑब्जेक्ट देखा था, कंस्ट्रक्टर देखा था। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे करते हैं इनहेरिटेंस और इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन, जो भी बचे हुए टॉपिक है आपके। ठीक है, अब यहाँ पे समझो इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस, देखो इनहेरिटेंस यदि मैं बताऊँ रियल लाइफ एग्जांपल लेके, लेट्स से कि किसी के घर में यदि कोई बच्चा होता है, कोई न्यूबॉर्न बेबी होता है, तो कोई भी रिश्तेदार आके ये कहते हैं कि भाई इसकी आंखें इसकी माँ पे गई है, स्किन कलर इसके माँ पे गई है। ठीक है, यानी कि कुछ ना कुछ कैरेक्टर क्या करते हैं हम उसके पेरेंट्स से मिलाते हैं। तो बेसिकली ये करता क्या है, इसमें जो है ये जो चाइल्ड है आपका, ये क्या करता है, कुछ कैरेक्टर जो है अपने पेरेंट्स से लेके आता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं इनहेरिट करना। ठीक है, तो यही होता है इनहेरिटेंस, यानी कि जब भी कोई न्यू बॉर्न बेबी होता है, जैसे कि रियल लाइफ में न्यू बॉर्न बेबी होता है, कुछ ना कुछ कैरेक्टर अपना ब्रिंग करके लाता है अपने पेरेंट्स से, तो उस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे कहते हैं इनहेरिटिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, अब यहाँ पे इस केस में ऊप्स में इनहेरिटेंस का क्या कॉन्सेप्ट है, तो इनहेरिटेंस का भी सेम ही कॉन्सेप्ट है जो कि यहाँ पे हमारा रियल लाइफ में बेबी और पेरेंट्स का होता है। तो इसमें क्या होता है, इनहेरिटेंस में हमारे पास दो क्लासेस होते हैं। ठीक है, एक पेरेंट्स क्लास होता है, एक चाइल्ड क्लास होता है। ठीक है, अब यहाँ पे पेरेंट्स क्लास क्या होता है, चाइल्ड क्लास क्या होता है, जब भी एक क्लास किसी दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी को यूज़ करता है तो वो चाइल्ड क्लास कहता है। ठीक है, और जिस क्लास की प्रॉपर्टी या फिर मेथड को कोई दूसरा क्लास यूज़ करता है वो उसको पेरेंट्स क्लास कहलाता है। ठीक है, यानी कि आपके पास दो तरह के क्लास होते हैं यहाँ पे भी इनहेरिटेंस के अंदर, एक पेरेंट्स क्लास होता है और आपके पास एक चाइल्ड क्लास होता है। पेरेंट्स क्लास वो क्लास होती है जिसकी प्रॉपर्टी को, जिसके मेथड को कोई दूसरा क्लास यूज़ कर रहा है। ठीक है, और चाइल्ड क्लास वो होती है जो दूसरे क्लास के प्रॉपर्टी या मेथड को अपने अंदर यूज़ कर रहा है, अपनी क्लास में यूज़ कर रहा है। दैट्स कॉल्ड द चाइल्ड क्लास। ठीक है, अब हम आते हैं इनहेरिटेंस का डेफिनेशन पे। इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है कि क्या लिख सकते हैं इसके अंदर हम सिंपल लैंग्वेज में, यूजिंग वंस क्लासेस प्रॉपर्टीज और मेथड इन अ डिफरेंट क्लास। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि अपना इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस के अंदर दो तरह क्लास होते हैं, आपका एक पेरेंट्स क्लास, एक होता है हमारे पास पेरेंट्स क्लास होता है, यानी कि अ क्लास इज बीइंग यूज्ड बाय अदर क्लास। ठीक है, इसको हम कहते हैं अपना पेरेंट्स क्लास, और इस पेरेंट्स क्लास को ना हम सब बेस क्लास भी कहते हैं। ठीक है, तो पेरेंट्स क्लास और बेस क्लास दोनों एक ही चीज़ होती है। ठीक है, अब हमारे पास आता है नेक्स्ट चाइल्ड क्लास। अब चाइल्ड क्लास में क्या होता है, अ क्लास दैट इज यूजिंग द प्रॉपर्टीज एंड मेथड ऑफ अदर क्लास, इसको हम कहते हैं चाइल्ड क्लास, और चाइल्ड क्लास को हम सब क्लास भी कहते हैं। ठीक है, तो बेस क्लास कह लो या पेरेंट्स क्लास कह लो एक ही बात है, चाइल्ड क्लास कह लो या सब क्लास कह लो एक ही बात है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं किस तरह से हम पेरेंट्स क्लास बनाते हैं, किस तरह से हम इसको इनहेरिट करते हैं किसी अदर क्लास में जो कि इसको यूज़ करेगा, इसकी प्रॉपर्टी को यूज़ करेगा। अब आते हैं हम आगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक मैं क्लास बनाता हूँ, लेट्स से इसका पेरेंट्स नाम का ही बनाते हैं, पेरेंट पेरेंट ही होता ना, क्या होता है स्पेलिंग, PAR होता है, पेरेंट होता है क्या पेरेंट होता है, स्पेलिंग ठीक है। आप सही हो, पाल भी गलत ग्रामर मिस्टेक नहीं, हाँ इसमें जाने देना, स्पेलिंग में इसमें कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, बट यहाँ पे हाँ मैटर करता है जब आपके पास कोई प्री डिफाइंड कीवर्ड होता है, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक, तो इसमें आपका जो है स्पेलिंग मैटर करता है, अदरवाइज कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं। अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, अगेन एक इन्हीं चीज़ को गेट करता हूँ, मैं इसको गेट करता हूँ, लेट्स से कॉपी किया इसको। ठीक है, यहाँ पे क्या किया मैंने, एक कंस्ट्रक्टर बनाया है, कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने एक अगेन नेम और एज नाम का वेरिएबल पास कर दिया। ठीक है, और इसी आर्गुमेंट को हमने यहाँ पे वेरिएबल के अंदर छोड़ किया है। अब मैं क्या करता हूँ, एक मैं और बनाता हूँ और इन दोनों को डिस्प्ले भी कर दूंगा। कहाँ से, यहाँ से कॉपी किया,
दिखाएगा ना, कॉपी किया और इसको जो है यहाँ पे मैं आके पेस्ट कर दूंगा। सिटी को हटा देता हूँ फिलहाल, कोई आर्गुमेंट नहीं रखते यहाँ पे हम। ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। बढ़िया। अब ये पेरेंट्स क्लास क्या करेगा, आपका जो पेरेंट्स क्लास है इसकी प्रॉपर्टी को कोई दूसरा क्लास इनहेरिट करेगा। पहले मैं इस क्लास को चला कर दिखा देता हूँ। देखो क्लास चल गया। अब मैं क्या करता हूँ, एक e2 नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ जिसमें पेरेंट को स्टोर करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है तो कॉल करूँगा कंस्ट्रक्टर को, और यहाँ पे नेम और एज पास करेंगे। नेम डालता हूँ लेट्स से कोहली, कुछ भी कर देते हैं 25। रन करता हूँ, कोई इशू नहीं आया। अब यदि मैं e2 से मैं किसको कॉल करूँगा, इंट्रो को, तो आपके पास सारा डेटा आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमने पेरेंट्स क्लास बनाया है, अब इस क्लास को कोई दूसरी, यानी कि इस क्लास के अंदर जो भी हमने प्रॉपर्टी डिफाइन की है, जो भी हमने मेथड डिफाइन किया है, इसको यूज़ करेगा कोई दूसरा क्लास, और वो क्लास कहलाएगा इसका चाइल्ड क्लास, और ये क्लास कहलाएगा उसका पेरेंट्स क्लास। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मैं एक क्लास और लेता हूँ, उसका नाम भी रखता हूँ मैं चाइल्ड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये चाइल्ड क्लास जो है ये इसकी सारी प्रॉपर्टी को, यानी कि अपने पेरेंट की सारी प्रॉपर्टी को, मेथड को यूज़ करने वाला है। तो इस क्लास के अंदर कोई भी, मैं अभी फिलहाल के लिए कुछ भी रखने वाला नहीं हूँ, मैं इस क्लास को खाली रखूँगा, क्योंकि इसके अंदर मैं कोई भी प्रॉपर्टी या फिर मेथड को डिफाइन नहीं करने वाला, जस्ट बिकॉज कि ये चाइल्ड क्लास जो है आपका, ये पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी यूज़ करने वाला है। तो मैं इसके अंदर जो है कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी मेथड मैं यूज़ नहीं करने वाला, डिफाइन नहीं करने वाला। तो हम क्या करेंगे, मैं इसको खाली भी नहीं छोड़ सकता हूँ, खाली छोड़ूंगा तो एरर आएगा। क्या रखूँगा मैं, देखो मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास एरर आएगा। क्या करूँगा यहाँ पे, मैं कल ही बताया था मैंने गाइस क्या कर सकता हूँ मैं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताओ भाई, यदि मुझे क्लास के इंडेंटेशन ब्लॉक को, या फिर क्लास के क्या फंक्शन के भी, या किसी भी इंडेंटेशन ब्लॉक को मुझे एम्प्टी रखना है, तो मेरे पास एरर आएगा। तो मैं इस एरर को इग्नोर करने के लिए हम क्या करते हैं, कल बताया था मैंने, पास कीवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे इसका खुद का कोई एक्सटेंडेड प्रॉपर्टी नहीं रखनी फिलहाल के लिए, मैं इसको पास करूँगा, छोड़ दूँ वैसे। अब सपोज करो कि फिलहाल सपोज करो कि ये मेरे पास पेरेंट्स क्लास है, ये मेरे पास चाइल्ड क्लास है। ठीक है, अब ये चाइल्ड क्लास जो है इनहेरिट कर चुका है सारी प्रॉपर्टी को। तो यदि इनहेरिट कर चुका है तो मतलब क्या है, अब जो चाइल्ड क्लास है पूरी की तरफ पूरी बिहेव करेगा अपने पेरेंट्स की तरफ। ठीक है, तो यदि पेरेंट्स की तरफ बिहेव करेगा तो पेरेंट्स के पास जो जो चीज़ है, जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो जो कंपोनेंट है, वो चाइल्ड क्लास में भी आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने इसको बना तो दिया है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, चाइल्ड क्लास की एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, C1 कर देता हूँ। ठीक है, CHILD, दैट्स इट। अब चाइल्ड क्लास क्या कर रहा है, पूरी आपकी पेरेंट्स की तरफ बिहेव करेगा। तो पेरेंट्स में एक कंस्ट्रक्टर है, तो मुझे यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लगाता हूँ। अगेन यहाँ आता हूँ और कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने अगेन 2 आर्गुमेंट दिया है, तो यहाँ पे मैं 2 आर्गुमेंट पास करता हूँ, जैसे विराट, और यहाँ पे देता हूँ एज में 36। रन करूँगा तो देखो आपके पास एरर आएगा। अब एरर क्या कह रहा है, एरर कह रहा है कि चाइल्ड टेक्स नो आर्गुमेंट। क्यों कह रहा है, क्योंकि हमारे पास चाइल्ड के अंदर कुछ है ही नहीं, इस तरह के हमने कंस्ट्रक्टर वगैरह डिफाइन किया ही नहीं। बट हमने तो ये देखा ना कि भाई हम तो ये कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारे पास जो पेरेंट क्लास है ये कम्प्लीटली इनहेरिटेड हो चुका है इसके अंदर। ठीक है, बस हमने बोला है, अभी सोचा है हमने, बट अभी तक हमने ऐसा कुछ लिखा नहीं है इसके अंदर, ऐसा कुछ हमने यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया जिससे पाइथन समझ पाए या फिर आपका कंपाइलर समझ पाए कि हाँ भाई ये जो पेरेंट क्लास है ये पूरा इनहेरिट कर रहा है कौन, चाइल्ड क्लास। तो हम कैसे इसको इनहेरिट करवाएंगे। देखो इसके अंदर जब भी हमें इनहेरिट करना होता है, तो जिस क्लास के अंदर भी आप किसी दूसरे क्लास को इनहेरिट करा रहे हो, यानी पेरेंट्स क्लास को इनहेरिट कर रहे हो, तो करना क्या पड़ता है आपको, जहाँ पे आपने चाइल्ड क्लास का नेमिंग की है और आपने कॉलन लगाया है, उन दोनों के बीच में जहाँ मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे आके आप उस चाइल्ड यानी कि उस पेरेंट्स क्लास को या फिर उस क्लास को कॉल कर दोगे जिसको आपको यहाँ पे इनहेरिट कराना है। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, चुपचाप से यहाँ पे आके अपने पेरेंट को कॉल कर देंगे, ये नहीं स्पेलिंग। ठीक है, अब मैं रन करता हूँ दोबारा, तो आपका दोबारा से इसमें चेंजेस कुछ नहीं होगा। अब मैं जैसे इसको रन करूँगा देखना एरर हट जाएगा। अब क्या हो चुका है, अब ये पूरी तरह से अपने पेरेंट्स की तरह बिहेव कर रहा है। अब पेरेंट्स के पास क्या है, इसके पास पेरेंट्स के पास इंट्रो है, तो यहाँ क्या कर सकता हूँ मैं, क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं यहाँ पे इंट्रो को कॉल कराऊंगा। तो देखो यहाँ पे विराट और 36 आएगा। तो ये होता है इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस का हम यूज़ क्यों करते हैं ये बताओ मेरे को, क्या जरूरत हमें इनहेरिटेंस का यूज़ करने की, ताकि एक में फिलिंग करो दूसरे में अपने आप हो जाए। एग्जैक्टली सेम चीज़, रीज़न सेम ही है, कोड रीयूजबिलिटी है। आप सपोज करो कि मेरे पास एक क्लास और है, उस क्लास के अंदर मुझे सेम प्रॉपर्टी सेम मेथड डिफाइन करना है या फिर क्रिएट करना है जो हम किसी ना प्रीवियसली किसी ना किसी क्लास में करके आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पे सपोज यहाँ पे पास कितना है, 1 2 3 4 5 लाइन ऑफ कोड है, तो यहाँ पे मैं 5 लाइन ऑफ कोड लिखूंगा, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल इसको इनहेरिट कर लूँगा, 5 लाइन ऑफ कोड मेरे को यहाँ मिल जाएगा। तो
इस चीज़ के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको यूज़ करते हैं, कोड रीयूजेबिलिटी बस। ठीक है, प्रोग्राम के अंदर जब भी आप कोई प्रोग्राम बनते हो तो सबसे पहले आपका टास्क यही होता है कि कोड को कम से कम यूज़ करो, क्योंकि जितना ज़्यादा आपके प्रोग्राम में कोड कम होगा उतना ही ज़्यादा वो अच्छा परफॉर्म करता है। ठीक है, तो सबसे पहला दिमाग में प्रोग्रामर के यही रखा जाता है कि भाई कम से कम कंसाइज से कंसाइज कोड रखो अपने प्रोग्राम के अंदर, जितना कंसाइज कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है आपका इनहेरिटेंस करना। और अगर वो तीसरा ही बनाएंगे तो उसका हम हाँ, तीसरा बना लो। क्लास कौन सा डालेंगे, चाइल्ड डालेंगे या कोई सा भी चलेगा उसके अंदर? तीसरा क्लास मेन डिपेंड करता है ना कि आप जो क्लास बना रहे हो उसके अंदर किसकी प्रॉपर्टी लेना चाहते हो। नहीं, हमने चाइल्ड का किया, चाइल्ड के अंदर पेरेंट की प्रॉपर्टी आ गई। हाँ, अब इन्फेंट ले रहा हूँ बिल्कुल, है ना, एक क्लास और ले लो। एक क्लास और ले रहा हूँ। हाँ, उसके अंदर मैं उसका पेरेंट कौन बना सकता हूँ? चाइल्ड चाइल्ड को बना दो, या उससे ऊपर चाइल्ड को बना दो, कोई चाइल्ड बना चाइल्ड को दो, बना दो, चाइल्ड को बना दो, कोई दिक्कत नहीं। चाइल्ड भी उसको ले रहा, वो भी उसको ले रहा, या फिर आप पेरेंट्स को कॉल कर दो, डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये होता है आपका। बट यहाँ पे बेस्ट तरीका होता है कि आप तीसरा बना रहे हो तो चाइल्ड को कॉल ना करो, क्योंकि क्या हो रहा है, ये पहले चाइल्ड को कॉल करेगा और फिर चाइल्ड किसको करेगा, इसको कॉल करेगा। तो डायरेक्टली क्या होगा, आप यदि यहाँ पे थर्ड क्लास बनाते हो तो डायरेक्टली किसको कॉल करेगा, इसको। तो वही चीज़ होता है, मीडिएटर हट जाएगा तो चीज़ें ज़्यादा तेज चलेगी, परफॉर्मेंस उसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये होता है आपका चाइल्ड क्लास। अब अच्छा, चाइल्ड क्लास के अंदर सपोज करो कि मेरे पास चाइल्ड क्लास के अंदर मैंने एक क्लास बना रखी है चाइल्ड क्लास, इसके अंदर मेरे पास यही 5 लाइन ऑफ कोड चाहिए, तो मैंने कॉपी तो कर ली, बट मेरे पास यहाँ पे चाइल्ड की खुद की भी एक प्रॉपर्टी है मेथड, जिसको मुझे डिक्लेयर करना है। यानी कि मैं चाहता हूँ कि ये प्रॉपर्टी तो मैं ले इस क्लास के अंदर लेके ही आऊँ, बट इसकी खुद की भी प्रॉपर्टी है मेथड, मुझे वो भी डिस्क्राइब करना है। ऐड कर दो डेफ फंक्शन कैसे टाइप करता हूँ, कर दो यहाँ के, से। करो करो जरा, सब करो जो सोचा है करो। ठीक है गाइस, करना है कि आप लोगों को मैं बता रहा हूँ दोबारा से कि ये हमारे पास क्या है, ये क्लास जो है चाइल्ड क्लास क्या कर रहा है, आपके पेरेंट्स क्लास की पूरी प्रॉपर्टी को गेट कर रहा है। बट मैं चाहता हूँ कि चाइल्ड की खुद की एक प्रॉपर्टी बनाओ, खुद का एक मेथड बनाओ, यानी कि चाइल्ड जो है इन सभी प्रॉपर्टी और मेथड को गेट तो करे ही करे, बट हाँ इसके साथ साथ चाइल्ड की खुद की भी एक प्रॉपर्टी और चाइल्ड का मतलब मेथड हो, वो हम कैसे करेंगे, ट्राई करो उसको। क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है इसके अंदर, कोई डाउट तो नहीं है? आदिल, कृति, मनविंदर, साक्षी, प्रणय, सचिन, गाइस सबको क्लियर है ना इनहेरिटेंस में क्या होता है, कैसे होता है? बोलो भाई, थम्स अप कर दो, कुछ तो करो ताकि लगे कि जगह हो सारे सारे। मनविंदर का आ गया साइन, ठीक है। प्राक्षी हो वहाँ पे, कीर्ति आप हो वहाँ पे? यस सर, समझा सर। हाँ, तो ट्राई करो इसको फटाफट से। प्राक्षी क्या हुआ यार, ठीक है गाइस, इसको ट्राई करो। इसकी खुद की भी एक इस चाइल्ड क्लास की खुद की कुछ प्रॉपर्टी बनाओ या फिर मेथड बनाओ जो इसको इन प्रॉपर्टी को एक्सटेंड कर रहा हो, यानी कि पेरेंट्स क्लास की प्रॉपर्टी तो ले ही रहा हो, साथ में उसकी खुद की भी कोई प्रॉपर्टी हो, तो फटाफट से करो इसको। और जिसका हो जाए चैट सेक्शन में उसका आंसर आएगा, ताकि मैं चला के भी रन करूँगा। कौन? 2 दिन के लिए आई थी, आई बैशिक वगैरह देखी, काम देखी बवाल समझा चाहिए आप कल इसीलिए सबसे ज़्यादा स्टूडेंट आए। नहीं, स्टूडेंट तो स्टूडेंट को क्या बैच में आते ही हैं। वो भी स्ट्रेंथ बन जाते हैं ना। मैं सोच रहा हूँ टाइम चावा कर एक दिन में स्टार्ट हो सब वहाँ से करना। क्या करो? अच्छा ऐड कराऊँ? कौन सा करा तूने?
Oops. हाँ Oops से YouTube से देखा है। वहाँ पे अच्छा लोग जाना Object oriented programming language. बस नाम है यार हुआ है। कुछ नहीं यूज़ किया ये क्या इस्तेमाल 6-7 साल लगते हैं वो सीखने में। नहीं भाई 2-3 साल बस 2 लाख जमा भी तो करने पड़ेंगे। वो कैसे? दो लाख पर है 3 लाख 3 लाख चाहिए मिनिमम OSCP 3 महीने में 3 लाख पार ये भी निकल गया तो 3 लाख तो कुछ भी नहीं था। फिर तो किससे लिया हुआ भी होगा ना डबल हो गया आसान क्या होगा हो गया हनी देगा क्या 3 लाख रुपए का भी क्या काम है हैकिंग करनी है इलीगल काम के लिए मांग रहा है। नहीं फिर वही कह रहा है कहते हैं डन हुआ हो गया नहीं हाँ। सर जीपी डिलीवरी करना बे गाइस हुआ किसी का यार पहले यहाँ आया था अब नहीं आता ये कौन सा ये ना जब इस पे करता था दूसरे टैब पे आता था तो ये मीटिंग छोटा हो गया यहाँ पे आता मतलब ये मीटिंग वाला टैब है ना दूसरे टैब पे भी आया था अब नहीं आता नहीं क्या हुआ। क्या हुआ है ये हो रहा था हुआ भाई एक बार रीस्टार्ट कर लो उसके बाद हुआ अनिकेत क्यों गाइस हुआ किसी का आदिल मनविंदर प्राक्षी सचिन प्रणय कीर्ति किसने किया कुछ स्टूडेंट्स बोलो भाई कराऊं क्या मैं बनाता हूँ सर आप करवा दो। ठीक ओके देखिए अनिकेत देखो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है देखो जब भी हमें कोई भी प्रॉपर्टी को एक तो हम क्या कर रहे हैं इनहेरिट कर रहे हैं बट हम उसकी क्लास के अंदर भी कुछ एक्सटेंड कराने की प्रॉपर्टी यहाँ पे चाह रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे हमारे पास आता है एक मेथड होता है इसको हम कहते हैं सुपर मेथड
ठीक है, और ये सुपर मेथड ही आपका यूज़ किया जाता है जब भी आप यहाँ पे प्रॉपर्टी को एक्सटेंड कराते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस सुपर मेथड के अंदर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सुपर मेथड कॉल करता हूँ सुपर। ठीक है, और सुपर मेथड के अंदर डॉट, और मेथड का नाम है मेरे ख्याल से क्या था, इनिट ना, इनिट अंडरस्कोर। ठीक है, सुपर कंस्ट्रक्टर कह लो या मेथड कर लो, दोनों की चीज़ है। और इसके अंदर हमें वो प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है जो हम यहाँ पे एक्सटेंड करवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितनी प्रॉपर्टी आ रही है मेरे पास, एक नेम आ रहा है, एक एज आ रहा है, यही दो आ रहा है। अब लेट्स से कि यहाँ पे मैं स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ डालता हूँ, DOB। ठीक है, और इस DOB को स्टोर करने के लिए अगेन क्या करूँगा, यहाँ पे मैं वेरिएबल यानी कि प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेल्फ दोबारा लगा के सेल्फ डॉट, इसका नाम भी मैं DOB रखता हूँ, जिसके अंदर में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं DOB ही पास करूँगा, दैट्स इट। लेकिन यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके एक डेफ और लेता हूँ, जहाँ पे करता हूँ मैं शो नाम से, शो, और शो के अंदर अगेन सेल्फ कीवर्ड लिखो और यहाँ पे आके प्रिंट कर दो किसको, इन तीनों चीज़ को, किसको, नेम में क्या होगा, नेम में होगा आपका क्या, नेम, सॉरी सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट नेम, ये सेल्फ डॉट नेम कहाँ से आ रहा है, इसके पेरेंट्स से। ठीक है, और यहाँ पे ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आ रहा है एज। एज कहाँ से आएगा, ऊपर से ही यानी कि पेरेंट से ही, सेल्फ डॉट एज। अब इसमें एक और चीज़ मिस्टेक में दिखाऊंगा क्या, और यहाँ पे हम देते हैं क्या, यहाँ पे हम कर देंगे डेट ऑफ बर्थ, DOB। ये कहाँ से आएगा, ये आएगा आपका, ये आ रहा है कहाँ से, ये चाइल्ड की प्रॉपर्टी खुद की आ रही है, सेल्फ डॉट DOB। ठीक है, अब यदि मैं, अब यहाँ पे देखो ये अभी एक्सटेंड नहीं हुआ, ये हमने सुपर मेथड से डिक्लेयर कर दिया कि हमारे पास कौन सा एक्सटेंडेड प्रॉपर्टी है, बट यहाँ पे ये डिफाइन नहीं हुआ। हमें क्या करना है, इस सुपर मेथड को इस क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर डिफाइन करना पड़ता है, क्योंकि सुपर जो मेथड होता है आपका या सुपर कंस्ट्रक्टर होता है, वो आपका हम कह सकते हैं कि एक सब पार्ट होता है आपका कंस्ट्रक्टर का, करता गया सुपर बता रहा हूँ भाई। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्टर में इसका भी बनाता हूँ डेफ इन इट, और यहाँ पे क्या करूँगा, क्या मैं यहाँ पे हम लिखेंगे पहला सेल्फ कीवर्ड, और इसके अंदर ना सेल्फ के अंदर मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पुट करूँगा और यहाँ पे आके आपको लिखना पड़ेगा इसको। किया यहाँ पे, ठीक है, वो दिक्कत हो रहा है, कौन सी बहुत चीज़ें। ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस कंस्ट्रक्टर के अंदर यानी कि जो इस चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर हमें डिफाइन करना पड़ेगा वो सारे आर्गुमेंट जो प्रॉपर्टी के यानी कि जो चाइल्ड के अंदर यूज हो रहा है। तो चाइल्ड कितने प्रॉपर्टी का यूज कर रहा है, तीन। किस किस को, एक नेम को, एक एज को और एक आपका डेट ऑफ बर्थ को। अब इस जो आपके यहाँ पे चारों को चारों ये तीनों की तीनों जो प्रॉपर्टी हैं जो चाइल्ड यूज कर रहा है, इसमें से मुझे बताना पड़ेगा कि वो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि इसकी एक्सटेंडेड प्रॉपर्टी है जो कि इनहेरिट होकर नहीं आ रही है, उसको हम डिफाइन करते हैं इस सुपर कंस्ट्रक्टर के अंदर। ठीक है, आया समझ में। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर यानी कि चाइल्ड क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर हम सारी प्रॉपर्टी यानी कि आर्गुमेंट के अंदर सारी प्रॉपर्टी को डिक्लेयर करेंगे जो कि ये चाइल्ड यूज करने वाला है, लेकिन इसमें से वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि इसका खुद का एक्सटेंडेड प्रॉपर्टी है यानी कि जो प्रॉपर्टी वो इनहेरिट नहीं कर रहा, उसको हमें डिफाइन करना पड़ता है इस सुपर कंस्ट्रक्टर के अंदर। ठीक है, दैट्स इट। अब यदि मैं रन करता हूँ, कोई इशू नहीं आया। एक सेकंड, मेरे पास क्या आ गया, अच्छा यहाँ पे शो के पास ना क्या बोलते हैं यहाँ पे, अच्छा ये बाहर जा रहा है क्या, क्या हो रहा है यार, ये सही था, ये भी ठीक है, सेल्फ नेम एज डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, ये भी ठीक ही जगह आ रहा है, इनिट डीओबी के बाद है दिक्कत, ठीक है, सुपर के बाद हाँ वही आ रहा है, इसमें आ रहा है, एक थोड़ा सा ये भी ठीक ही है, एंटर मारो, यहाँ ये पे हटाने कर का रहा हूँ, क्या रहा हूँ, ये डबल कॉलम, ये डबल वो जो है
नहीं नहीं, यहाँ पे ये आ रहा है, ये यहाँ पे कॉलन मैच नहीं कर पा रहा है। आई थिंक सर कॉलन नहीं होता ना यहाँ पे, अब ट्राई करता हूँ। हाँ कॉलन नहीं होता, ठीक है। अब यदि यहाँ पे दूंगा तो क्या कर रहा है, मैं रन करूँगा तो यहाँ पे एरर आएगा। क्यों? क्योंकि हमने इसके अंदर कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिया और यहाँ पे 3 आर्गुमेंट जा रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे एक आर्गुमेंट और पास करना पड़ेगा। लेट्स से डेट बताऊँ 2012 कुछ भी डालते हैं, ठीक है। एज मिसिंग क्या कह रहा है यार ये, विराट एज पेरेंट इन इट मिसिंग रिक्वायरमेंट वन आर्गुमेंट। क्या लगे होते हैं? नहीं एज के अंदर थोड़ा था, इंटीरियर टाइप था ना ये, तो कंस्ट्रक्ट दिखा रहा है, इनिट पेरेंट्स का इनिट दिखा रहा था। क्या हो रहा है, एज विराट, एक सेकंड मैं इसको हटाता हूँ, ये 3 आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ कॉमा डालता हूँ। क्या यार यहाँ पे इसको इंश्योर कॉल करूँगा तो इंश्योर में ही आ रहा, एज जा नहीं रहा, डेट ऑफ बर्थ जा नहीं रहा, क्या रहा है, सेल्फ डॉट डॉप में गया, सुपर के बाद डॉट लगाना जरूरी है क्या? हाँ ये इसका मैथ, इसका प्रोसेस ये होता है प्रॉपर। इनिट के बाद हमें इनिट के बाद हमें यहाँ पे सॉरी एक सेकंड, मैंने यहाँ पे गलत किया है, यहाँ पे मुझे ना ये 2 पास करना है जो प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहा है। आई थिंक कॉपी, एक सेकंड कंफर्म कर लेता हूँ पहले, हाँ ठीक है। और यहाँ से यदि मैं C1 से डॉट ला के किसको शो को कॉल करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास 3 आ जाएंगे, नेम एज डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पे हुआ क्या, सॉरी सुपर के अंदर मैंने थोड़ा गलत बताया था, सुपर के अंदर हमें वो डिफाइन करना पड़ता है जो ये इनहेरिट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर में डिफाइन कर देते हैं। क्या ये सब यूज का होता है? जब ओप्स का कंसर्ट करोगे, जब प्रोग्राम बनाओगे बड़े बड़े, तो वहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है। प्रोग्राम के ये आपका बिल्डिंग ब्लॉक माना जाता है किसी भी प्रोग्राम का, ठीक है। ओप्स कॉन्सेप्ट और आपका फंक्शन बहुत मीन्स है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सॉरी सुपर के अंदर मैंने गलत बताया था कि एक्सटेंडेड प्रॉपर्टी लिखनी है, यहाँ पे जो है आपको वो प्रॉपर्टी लिखनी है जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो सुपर क्या करता है, सुपर कंस्ट्रक्टर जो है आपका यहाँ पे इनहेरिटेड प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने दोनों, देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, चाइल्ड क्लास की जब मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया तो चाइल्ड क्लास के अंदर हम क्या कर रहे हैं, चाइल्ड क्लास के थ्रू उस मेथड को भी कॉल कर पा रहे हैं जो कि हमने पेरेंट्स के अंदर डाला है, ठीक है। इंट्रो का हमने डिस्क्राइब किया है पेरेंट्स के अंदर, तो पेरेंट्स से मुझे यहाँ पे क्या आ रहा है, विराट और आपका सिर्फ एज। बट यदि मैं, हमारे पास क्या है, चाइल्ड के अंदर भी एक मेथड है, चाइल्ड के अंदर मैं जब कॉल कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे 3 चीज़ निकल के आ रही है, क्या क्या, नेम एज और आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ। अब ये देखो 3 लाइन में आ रही है, नेम एज और डेट ऑफ बर्थ, ये न्यू लाइन से आ रहा है, ठीक है। ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि अगले लाइन क्यों आ रहा है, ये जो स्लैश है ना, बैक स्लैश है, ये क्या करता है आपके न्यू लाइन भेज देता है, ठीक है। तो ये होते हैं आपके इनहेरिटेंस, और इस तरह से क्या कर सकते हैं हम किसी भी प्रॉपर्टी को, चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सटेंड कर सकते हैं पेरेंट्स की प्रॉपर्टी के साथ साथ। क्लियर सबको? मैंने क्या किया कि सिर्फ ऊपर वाला कॉपी पेस्ट किया, नीचे अंदर पास को हटा के, तो मैं भी कह रहा है कि सब कुछ दिखा रहा है, कुछ कह रहा है कि एंटर 1 मोर यू एंटर 4, और जब 4 एंटर कर रहा हूँ तो कह रहा है आपने 5 कर रखे हैं, एक और 5 का 6 कर रखे हैं, एक और। ठीक है क्लियर है सबको यहाँ तक स्टूडेंट्स? Yes, sir. आदिल, ठीक है। प्राक्षी, प्रणय हो वहाँ पे आज? प्रणय, Yes, sir. क्लियर है चीज़ें? Yes, sir. ठीक है, ओके गाइस। तो ये होता है आपका इनहेरिटेंस। अब नेक्स्ट आता है आपका ओप्स में क्या है, इनकैप्सुलेशन, ठीक है। इनकैप्सुलेशन क्या होता है? अभी से चल रहा है सर, स्टार्ट काफी बड़ा है यार। इनकैप्सुलेशन बेसिकली करता है क्या है, आपकी किसी भी मेथड या प्रॉपर्टी पे ये रेस्ट्रिक्शन डाल देता है। यानी कि जब भी आपको किसी क्लास की प्रॉपर्टी या फिर मेथड पे आपको किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन डालना है उसके एक्सेस को लेके, तब वहाँ पे यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन क्या करता है, आप जिस पे भी इनकैप्सुलेशन यूज़ करते हो प्रॉपर्टी, वो क्या करता है उसके एक्सेसिंग पे रिस्ट्रिक्शन डालने का काम करता है, और ये बताता है कि कौन सी प्रॉपर्टी कब जाके एक्सेस की जाएगी, कहाँ पे जाके एक्सेस की जाएगी, ठीक है। तो ये होता है आपका रिस्ट्रिक्शन। अब रिस्ट्रिक्शन के अंदर जो होता है ना, मेथड 3 तरह के होते हैं।
एक होता है आपका पब्लिक मेथड, सॉरी पब्लिक मेथड कह रहा हूँ, एक होता है पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर, एक होता है हमारे पास प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर, और एक होता है हमारे पास प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर, प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर। ठीक है, तो इन्हीं हम एक्सेस स्पेसिफायर से क्या करते हैं, प्रॉपर्टी को और या फिर मेथड को हम वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन पुट कर देते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सा मेथड क्लास से बाहर जाके कॉल किया जा सकता है, कहाँ जाके कॉल किया जा सकता है, कौन इसको कॉल कर सकता है। यदि यहाँ पे देखोगे आप तो यहाँ पे हमने क्लास के अंदर जो भी बनाया है, प्रॉपर्टी बनाया है, मेथड बनाया है, ये क्या कर रहा हूँ मैं, एक क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू सबको गेट करवा रहा हूँ, कोई इशू नहीं आ रहा। ठीक है, लेट्स से कि इसको हम कहते हैं पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। यदि हमने कोई भी यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगाया है तो बाय डिफॉल्ट ये पब्लिक होता है, और पब्लिक होने से क्या होता है कि इसके प्रॉपर्टीज को, मेथड को कोई भी एक्सेस कर सकता है क्लास के बाहर जाके। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास यहाँ पे दो प्रॉपर्टी है, यहाँ पे हमारे पास मेथड है। तो इजीली से हमने क्या है, एक ऑब्जेक्ट बनाया है क्लास का, और ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या कर रहे हैं, हम इन सब चीज़ों को यहाँ पे एक्सेस कर पा रहे हैं बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। बट जैसे ही आप इस पर रिस्ट्रिक्शन डाल दोगे तो क्या होगा, इनकी प्रॉपर्टी मेथड क्लास के बाहर जाके कॉल नहीं किया सकती। ठीक है, तो इनके लिए हमारे पास जो होते हैं तीन तरह के एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, एक पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। इनमें देखेंगे तीनों डिफरेंट डिफरेंट क्या है। ये तो आपका पब्लिक ही है क्योंकि हम इजी से गेट कर पा रहे हैं। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, बनाते हैं हम यहाँ पे क्लास। क्लास के अंदर बनाते हैं हम क्या, एक क्लास का नाम लेता हूँ, लेट्स से इनकैप कर देता हूँ, इनकैप। ठीक है, इनकैप के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक प्रॉपर्टी डिफाइन करता हूँ, लेट्स से सॉरी कंस्ट्रक्टर करते हैं डेफ इन इट, और इसके अंदर क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे लेता हूँ सेल्फ। ठीक है, सेल्फ के अंदर क्या करता हूँ, यानी कि कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या करता हूँ मैं, एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। तो सेल्फ डॉट वेर यहाँ पे डालता हूँ, लेट्स से 456। ठीक है, एक मेथड और क्रिएट करता हूँ डेफ, और यहाँ पे इसका नाम रखता हूँ प्राइवेट अंडरस्कोर मेथड। ठीक है, यहाँ पे लाता हूँ सेल्फ के बाद यहाँ पे हम लिखते हैं कुछ भी, मैसेज प्रिंट कर देते हैं। तो प्राइवेट मेथड कॉल्ड। ठीक है, एक मैं और बनाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आके मैं आता हूँ डेफ, इसको नाम देता हूँ पब्लिक मेथड, और यहाँ पे मैं करता हूँ क्या, अगेन सेल्फ, और यहाँ पे आके मैं कुछ इसमें भी कुछ मैसेज प्रिंट करता हूँ। तो प्रिंट पब्लिक मेथड कॉल्ड। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या किया है, क्या है ये उल्टा है, मतलब यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, क्लास बनाया है, क्लास का नाम इनकैप किया है, इनकैप नाम से। इसके अंदर हमने कंस्ट्रक्टर बिल्ड किया है, कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने यहाँ पे एक वेरिएबल यानी कि प्रॉपर्टी डिफाइन किया है, जिसके अंदर हमने डेटा को छोड़ किया है। अगेन हमारे पास एक मेथड और है प्राइवेट मेथड नाम से, एक हमारे पास मेथड और है, इसका नाम है पब्लिक मेथड। अब यदि मैं इसको रन करूँगा कोई इशू नहीं आएगा। लेट्स से हम इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, किसका, इनकैप का, इनकैप। ठीक है, मैं रन करता हूँ, देखो आपका यहाँ पे इनकैप से आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब लेट्स से obj डॉट लगा के यदि मैं वेरिएबल को कॉल करूँ, यानी कि प्रॉपर्टी को कॉल करूँ, var रन करता हूँ तो मेरे पास डेटा आ जाएगा। अगेन यदि मैं obj डॉट लगा के लेट्स से यहाँ पे हम किसको कॉल करते हैं, प्राइवेट मेथड को, कॉपी पेस्ट, रन किया, देखो इसके अंदर हमने जो भी रखा था वो हमें गेट हो जाएगा। अगेन यदि यहाँ पे मैं obj डॉट लगा के पब्लिक को कॉल करूँगा, पब्लिक मेथड को, कॉपी रन करूँगा तो यहाँ पे आपका सीन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है ना, आपके जितनी भी प्रॉपर्टी है, मेथड्स हैं, ये जो है इस पर हमने कोई भी किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं डाला है। यदि हम यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं डाला है तो बाय डिफॉल्ट क्या कहलाता है, ये आपका पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर, जिसके थ्रू क्या होता है आपका, यदि कोई भी प्रॉपर्टी या मेथड, यदि कोई भी क्लास का कंपोनेंट यदि पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है तो इसका मतलब क्या है कि वो क्लास के बाहर जाके और उसको कोई भी कॉल करा सकता है, इवन उसका चाइल्ड क्लास भी कॉल करा सकता है, जो कि हम यहाँ पे देख चुके हैं। ठीक है, और ये क्लास के बाहर भी, यानी कि ऑब्जेक्ट जो होता है एक तरह का बाहर, क्लास का बाहर का ही एलिमेंट होता है जो उसको गेट करवा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इन प्रॉपर्टी पे हम क्या करेंगे, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड कर देंगे, यानी कि जिसको हम नहीं चाहते कि ये प्रॉपर्टी क्लास के बाहर जाके कॉल हो, इस पर हम क्या करेंगे, इस तरह का रिस्ट्रिक्शन डाल देंगे, प्राइवेट कर देंगे, इसको प्रोटेक्टेड कर देंगे। अब लेट्स सपोज करो कि मैं इस वेरिएबल पे मैं सोच चाहता हूँ कि ये प्राइवेट हो जाए, यानी कि ये वेरिएबल क्लास के बाहर जाके कॉल ना किया सके, सिर्फ और सिर्फ इस क्लास के अंदर ही इसको कॉल किया सके। तो हम क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी को जो है हम इसको प्राइवेट करेंगे। कैसे करेंगे प्राइवेट,
तो देखो पाइथन के अंदर बहुत आसान है, बाकी क्या होता है कि यदि आप कोई भी जावा वगैरह करते हो तो वहाँ पे आपको कीवर्ड वगैरह यूज़ करना पड़ता है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं। बट यहाँ पे पाइथन में क्या है, यदि किसी भी प्रॉपर्टी या मेथड को आप यहाँ पे प्राइवेट करना चाहते हो तो उस प्रॉपर्टी या मेथड के नाम से पहले जाके 2 बार अंडरस्कोर डाल दो, ठीक है। तो यहाँ वेरिएबल है, यहाँ आऊँगा और यहाँ पे कर दूंगा 2 बार अंडरस्कोर। इससे क्या हो गया, अब ये हो गया प्राइवेट, ठीक है। अब क्या हो गया, 2 बार अंडरस्कोर क्या होता है आपका, ये प्राइवेट हो जाता है। अब जैसे ही ये प्राइवेट हुआ तो क्या होगा, ये क्लास के बाहर जाके कॉल नहीं किया सकता। मैं इसको रन करूँगा दोबारा से चेंजेस करने के बाद, अगेन ऑब्जेक्ट को मैं दोबारा से अपडेट करता हूँ। अब देखना जैसे ही मैं इसको यहाँ पे ये कर रहा हूँ, यहाँ पे इस वेरिएबल को गेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। पिछली बार तो ये कॉल हो रहा था, बट अब जैसे ही मैं दोबारा कॉल करूँगा तो यहाँ पे आपका देखो दिखा रहा है कि नो एट्रीब्यूट। इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रॉपर्टी अब हाइड हो गई, तो ये उसको गेट नहीं कर पा रहा क्लास के बाहर जाके, ठीक है। बट ये मेथड देखो ये पब्लिक है, अभी भी ये भी पब्लिक है, तो ये भी आपका गेट होगा इजीली से और ये भी आपका गेट होगा इजीली से। अब लेट्स से कि मैं इस प्राइवेट को भी प्राइवेट बना देता हूँ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 बार अंडरस्कोर इस पर भी डाल देंगे, ये भी प्राइवेट हो गया। रन करता हूँ अपडेट करने के बाद, इसको भी रन किया, वेरिएबल अगेन कॉल नहीं होगा। अब देखना प्राइवेट पिछली बार कॉल हो रहा था, बट जैसे रन करूँगा तो ये आपका एक्सेस डिनाई कर देगा। बट पब्लिक जो है, ये पब्लिक आपका भी पब्लिक ही है, ठीक है। तो ये होता है आपका एनकैप्सुलेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने प्रॉपर्टी या फिर मेथड पे हम रिस्ट्रिक्शन डाल देते हैं उसके एक्सेसिंग को लेकर, ठीक है। अच्छा ये जो प्राइवेट है ना, अब ये कॉल कैसे किया जाएगा, हमने इसको प्राइवेट बना दिया, हमने इसको प्राइवेट बना दिया, तब ये कॉल कैसे किया जाएगा, ये जो है सेम क्लास के अंदर ही कॉल किया जा सकता है, बाहर जाके नहीं। सेम क्लास के अंदर कैसे, तो यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ पे आके क्या करूँगा, प्रिंट के अंदर क्या करूँगा, इसको सेल्फ डॉट क्या नाम इसका गया, ठीक है। जैसे इसको अपडेट करूँगा आई थिंक दैट पूरा आएगा, मैं रन करता हूँ। अच्छा मुझे यहाँ पे प्राइवेट भी इसको डिफाइन करना पड़ेगा कि प्राइवेट है, ठीक है। अपडेट किया, अब जैसे ही पब्लिक को मैं कॉल करूँगा क्या होगा, क्या हो रहा है, अच्छा मैंने ऑब्जेक्ट को अपडेट नहीं किया, देखो क्या हो रहा है, ये क्लास के अंदर ही कॉल किया रहा, क्योंकि पब्लिक तो अभी भी पब्लिक है ना, तो पब्लिक कॉल होगा तो इसके अंदर जो भी चीज़ होगा वो कॉल होगा। अब ये भी पब्लिक कहाँ पे है, क्लास के अंदर ही है, तो क्लास के अंदर भी ये कॉल हो रहा है। तो प्राइवेट होने के बाद भी उसका वो कॉल कर रहे हैं ना, प्राइवेट होने के बाद प्राइवेट कहाँ पे कॉल हो रहा है, क्लास के अंदर कॉल हो रहा है ना, ये यहाँ पे कॉल हो रहा है। ये डायरेक्ट तो कॉल नहीं हो पा रहा ना, ये आपका इसी क्लास के अंदर ही कॉल हो रहा है। तो क्लास की यदि कोई मेथड है जो कि पब्लिक है, यदि पब्लिक कॉल हो रहा है तो क्या हो रहा है, ये इसको भी कॉल कराएगा। इसको कॉल क्यों कराएगा, क्योंकि ये जो पब्लिक मेथड है ये क्लास के अंदर ही है। इसे कहते हैं हैकिंग। कर लिया हैक, कर ले तो कितना प्राइवेट करेगा, ठीक है। तो ये होता है आपका प्राइवेट मेथड। अब ये प्राइवेट मेथड की जो भी प्रॉपर्टी है, मेथड है ना, जो भी कंपोनेंट है जिसको हमने प्राइवेट किया है, ये इसका चाइल्ड क्लास भी गेट नहीं कर पाएगा। दिखाऊं तो यहाँ पे मैं आता हूँ, एक चाइल्ड क्लास आता हूँ, लेट्स से क्लास के अंदर आता हूँ, लेट्स से ABC कुछ भी डालते हैं, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ, इसको पास कर देता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर क्या करता हूँ, मैं इसको इनहेरिट करवाता हूँ, किसको, क्या नाम था, इनकैप को, इनकैप, ठीक है। रन करता हूँ, क्वेश्चन यहाँ ए नाम में क्या करता हूँ, ABC कंस्ट्रक्टर है, डिफाइन करता हूँ, रन करता हूँ, देखो आपका बन चुका है। यदि मैं ए डॉट ला के मैं दोबारा वैर को कॉल करूँगा तो देखो आपका यहाँ पे एक्सेस डिनाई देगा। यानी कि हमने क्या किया है, चाइल्ड क्लास जबकि इसकी चाइल्ड क्लास भी बनाई है, तब भी हम इसकी प्रॉपर्टी को गेट नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो प्राइवेट मेथड में मतलब ये होता है कि प्राइवेट आपको किसी भी मेंबर को अपने प्राइवेट कर दिया है, तो उसका मतलब क्या है कि अब वो क्लास के बाहर जाके कॉल नहीं किया सकता, इवन उसका चाइल्ड क्लास भी उसको गेट नहीं कर सकता, ठीक है। अब यहाँ पे आता है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड क्या होता है, देखो यहाँ पे प्राइवेट करने से क्या होता है कि आपका चाइल्ड क्लास भी इसको गेट नहीं कर पाएगा। आप देखो जब भी क्लास के अंदर कोई कंपोनेंट बनाते हो या फिर क्लास का कोई कंपोनेंट है, तो आप नहीं चाहते किसी प्रॉपर्टी या फिर मेथड को कि ये डायरेक्ट क्लास के बाहर जाके कॉल किया सके, क्या करते हो, उसको प्राइवेट कर देते हो। बट अगेन गाइस, यदि आपने कोई चाइल्ड क्लास बनाया है, आप चाहते हो कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है सिर्फ चाइल्ड क्लास ही इसका गेट कर पाए, क्योंकि ये भी तो क्लास ही है, ठीक है, ये चाइल्ड क्लास है। तो आप यदि चाहते हो कि भाई एक प्रॉपर्टी जो मैंने पेरेंट्स के अंदर डिफाइन किया है वो क्लास के बाहर जाके कॉल ना किया सके, लेकिन उसका जो कोई चाइल्ड क्लास बनता है तो वो चाइल्ड क्लास उसको गेट कर पाए। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे गेट नहीं कर पा रहा क्योंकि प्राइवेट है। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे प्रोटेक्टेड बनाना पड़ेगा, और कॉल करते टाइम इसको प्रोटेक्टेड भी डिफाइन करना पड़ेगा। अब प्रोटेक्टेड कैसे करेंगे, प्रोटेक्टेड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बट यहाँ पे जो आपने 2 बार अंडरस्कोर लगाया है, प्रोटेक्टेड करने के लिए आपको यहाँ पे सिर्फ 1 बार अंडरस्कोर डालना है। सिंगल से क्या होता है वो प्रोटेक्टेड हो जाता है, और प्राइवेट से क्या होता है वो, डबल से क्या होता है वो प्राइवेट हो जाता है। ठीक है, तो प्रोटेक्ट खुद को ट्राई करना।
तो ये होता है गैस आपका प्रोटेक्टेड, ये होता है प्राइवेट और ये होता है पब्लिक। तो तीनों एक्सेस स्पेसिफायर देख लिया हमने। अब मैं दिखाता हूँ इनका ऑप्शन होता क्या। हम लिख सकते हैं हम टू पुट द restrictions on the component of class, ठीक है। ये होगा पब्लिक मतलब क्या होता है, ऑल कंपोनेंट कैन बी गेट आउट द क्लास, आउटसाइड द क्लास। प्राइवेट सेम क्लास के अंदर कॉल किया जा सकता है, बाहर जाके नहीं। प्रोटेक्टेड सेम क्लास के अंदर कॉल किया जा सकता है, साथ साथ में इसका चाइल्ड क्लास भी इसको गेट कर सकते हैं। ये होता है इसका। क्लियर है? ओके। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई सवाल है? नो सर। ठीक है, प्रणय चीज़ें क्लियर हो रही है ना ओप्स में? थोड़ा बहुत हो रहा है। थोड़ा बहुत हो रहा है। कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है? देखो भाई, ओप्स मैं बता रहा हूँ पहले ही, हर लैंग्वेज का एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है और ये बिल्कुल भी आसान नहीं होता ओप्स। ठीक है, ओप्स को समझने के लिए कम से कम 3-4 बार इसको करना पड़ेगा आपको। ओप्स इतना आसान नहीं है किसी भी लैंग्वेज में। और ओप्स जो है और फंक्शन जो है किसी भी प्रोग्राम का बिल्डिंग ब्लॉक होता है, तो इस बात को याद रखना। ठीक है, यदि पहली बार में किसी को समझ में आता है तो या तो झूठ बोल रहा है वो कि हाँ भाई क्लियर है चीज़ें हैं, या तो उसने समझा नहीं कुछ भी, क्योंकि ओप्स बाकी में कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। तो इसको दो हाँ तभी कह रहा हूँ मैं, कोई 2-3 बार देखना है इस चीज़ को। ठीक है, उसके बाद ही इसको ट्राई करना सेल्फ से, क्योंकि इसके अंदर कई सारी चीज़ें हैं समझ में नहीं आएगी। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे इनिट क्या है, ये क्या है, ये क्या है। जब तक इसको गो थ्रू खुद से नहीं करते तब तक कुछ समझ में आएगा। और ये हर एक प्रोग्राम का बिल्डिंग ब्लॉक होता है ओप्स कॉन्सेप्ट। कुछ पहले नहीं पढ़ा ना। कंस्ट्रक्टर क्या होता है बता चुका हूँ। कंस्ट्रक्टर क्या होता है बताओ जरा, चंद्रमौली से बुला दिया। चंद्रमौली सर पूछेंगे सर। आशीष बता रहे? बताओ क्या होता है कंस्ट्रक्टर। बता चुका हूँ कंस्ट्रक्टर क्या होता है। प्रणय कंस्ट्रक्टर क्या होता है बताएं जरा। ऐसे बता दो, कुछ तो पता होगा ना। क्या होता है कंस्ट्रक्टर बताओ। To build, कंस्ट्रक्ट करने वाले हो, कंस्ट्रक्टर क्या चीज़ है? sir, to build, क्या कीर्ति? build, बिल्ड। BUILD. अच्छा बिल्ड, हाँ अच्छा बिल्ड में क्या? सर जैसे a is equal to Sir, 10 निर्माण करना, to make something, टू मार्क समथिंग में समझ नहीं पा रहा make exactly। something, अरे सर मैं सीधी लैंग्वेज to build that is constructed. नहीं कंस्ट्रक्शन वो वाला कंस्ट्रक्टर नहीं मैं पूछ रहा। आप तो बिल्डिंग वाले कंस्ट्रक्टर बता रहे हो कि टू बिल्ड समथिंग। नहीं मैं क्लास का कंस्ट्रक्टर पूछ रहा हूँ। अच्छा लास्ट क्लास में आप नहीं थी ना शायद? No, sir. हाँ तभी। हाँ आपने लास्ट क्लास की वीडियो देखी थी? No, sir, time ही नहीं मिला sir. टाइम निकाल के देख लो। कंस्ट्रक्टर ये वाला वो वाला कंस्ट्रक्टर नहीं है जिसमें बिल्डिंग बनाते हैं। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर बेसिकली देखो, अब दोबारा डिफाइन करता हूँ। प्रणय आप कल तो थे ना? प्रणय बताएगा अभी। यस सर। बताओ फिर क्या होता है। कल आपने पूछा भी था इस पर सवाल, रिपीट करके भी। कल रात चित्र बनाया हूँ बताओ ईडी कर रहे थे। अनिकेत बता भाई, ये बता। लेकिन अरे ग्रामर वाला कंस्ट्रक्टर नहीं है भाई, ये प्रोग्राम वाला कंस्ट्रक्टर है। बताओ सर जैसे a is equal to 10 लेते हैं, ए इक्वल टू 10 लेते हैं तो ये तो वेरिएबल। हाँ हाँ सर वैसे ही कंस्ट्रक्टर काम करता है कि वो डिफाइन कर देता है। बता तो रहा हूँ। एक ये क्लास वो से वाली मूवी नहीं है, कौन सी मूवी थी यार वो? अरे जिसमें गोविंदा की और वो है, वो इंग्लिश में बोलता है, वो हिंदी में ट्रांसलेट करता है। देखो मैं दोबारा बताता हूँ। पहले हाँ पहले तो देखो यहाँ पे ना कुछ ऊप्स के अंदर क्या होता है, चीज़ें वही होती है जो हम बेसिक करके वो आते आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे तो एक तो पहले टर्मिनोलॉजी काफ़ी चेंज हो जाती है।
जैसे कि हम यहाँ पे ऊपर हमने फंक्शन क्लास में देखा था, उसको हम डेफ लगा के फंक्शन ही कहते हैं। लेकिन अनिकेत सुन ले भाई, ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हम क्लास के अंदर कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं तो वो फंक्शन का नाम चेंज हो जाता है, यहाँ पे बन जाता है वो मेथड, ठीक है। और वेरिएबल जो होता है, जब भी हम क्लास के अंदर कोई वेरिएबल को क्रिएट करते हैं तो वो बन जाता है आपका क्या, प्रॉपर्टी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमने यहाँ पे अब मेथड जो क्रिएट किया है, ये आपका क्या होता है, इसके अंदर वही फंक्शन ही है, मतलब बिल्डिंग, मतलब एक तरह का ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि एग्जीक्यूट होता है जब हम उसको कॉल करते हैं। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्या है, देखो कंस्ट्रक्टर के आगे भी हमने डेफ लगाया है, तो इसका मतलब क्या है, कंस्ट्रक्टर भी एक फंक्शन ही है, मेथड ही है, बट ये एक तरह का स्पेशल फंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेशल फंक्शन क्यों है ये, क्योंकि देखो जब भी हम क्लास के अंदर कोई भी चीज़ क्रिएट करते हैं, यानी क्लास का कोई भी कंपोनेंट है, तो मैं बता चुका हूँ उस कंपोनेंट को यदि आपको गेट करना है तो कैसे गेट करते हैं हम यहाँ पे, क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू। जैसे कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यदि मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी डिफाइन किया है, यहाँ पे हमने मेथड डिफाइन किया है, यदि मुझे इस मेथड को कॉल कराना है या फिर इस फंक्शन को कॉल कराना है तो हम कैसे कॉल कराएंगे इसको, क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट के थ्रू ही इसको इंट्रो कॉल किया हमने। तो यानी कि क्लास का कोई भी कंपोनेंट आपने क्रिएट कर रखा है और उसको गेट करना चाहते हो तो क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू ही होगा। बट ये जो आपका कंस्ट्रक्टर है ये एक फंक्शन है, लेकिन ये एक स्पेशल फंक्शन है, यानी कि जब भी आप कंस्ट्रक्टर बनाते हो, यानी कि एक स्पेशल फंक्शन को कॉल करते हो, तो उसको कॉल करने के लिए, उसको गेट करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। यानी कि जो कंस्ट्रक्टर है आपका डायरेक्ट कॉल हो जाएगा जैसे ही आप क्लास को इंस्टांशिएट करते हो, यानी कि क्लास को जिस टाइम में क्लास को आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो उसी टाइम में क्या होता है कि आपका ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। तो ये एक स्पेशल फंक्शन है, और क्योंकि ये स्पेशल फंक्शन है और ये कंस्ट्रक्टर है तो ये पाइथन जानता होगा कि क्लास जानता है कि मेरा कंस्ट्रक्टर कौन सा है, यानी कि मेरा खुद का जो है बिल्ड इन मेथड कौन सा है। तो इसी वजह से इसकी नेमिंग फिक्स है, इसको हम इसी तरह से लिखते हैं। मतलब सर जैसे प्रिंट काम करता है, मतलब a इक्वल टू 10 ये, तो 10 यदि नीचे मतलब उसको नहीं बताएंगे तो ऑटोमेटिक वो 10 को डिफाइन कर लेगा। हाँ एग्जैक्टली, मैं यही बोल रहा था, ठीक है। तो ये होता है आपका कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, आपका स्पेशल फंक्शन होता है जो कि आपका डायरेक्ट कॉल किया जाता है जैसे हम क्लास को इंस्टांशिएट करते हैं। तो इंस्टांशिएट करते टाइम में क्या होता है, आपका ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। तो कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए हमें यहाँ पे इसकी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, बट कंस्ट्रक्टर के अलावा कोई और कंपोनेंट है तो उसको गेट करने के लिए आपको यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट जरूरत पड़ेगी, बट कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए, गेट करने के लिए आपको यहाँ पे क्लास को लिखेंगे तो वो हो जाएगा। हाँ नहीं, सेल्फ तो नहीं, यहाँ पे जैसे हमने क्लास को यहाँ पे इंस्टांशिएट कर लिया, वहाँ पे अगर सेल्फ होगा तो नहीं यहाँ पे सेल्फ तो आपको लिखना पड़ेगा। सेल्फ यदि नहीं लिखते हो तब भी बाय डिफॉल्ट वो सेल्फ ही मानेगा कोई भी आर्गुमेंट को। हाँ तो पहला सेल्फ आपको लिखना ही पड़ता है क्लास के अंदर, जितने भी मेथड क्रिएट करते हो ना तो उसके अंदर पहला आर्गुमेंट आपको सेल्फ लिखना पड़ता है। सेल्फ जो है ये डिफाइन करता है कि ये क्लास का करंट इंस्टेंस है, यानी कि क्लास की खुद की एक प्रॉपर्टी है समझ लो, या फिर क्लास का एक खुद का एक पार्ट है, ठीक है। यानी कि क्लास का ही एक क्या है, एक कंपोनेंट है, ये सेल्फ कीवर्ड डिफाइन करता है। सेल्फ के अलावा यदि कुछ और भी लिखते हो ना आप तो पहला आर्गुमेंट बाय डिफॉल्ट ये वही डिक्लेयर करेगा, क्लास को ही असाइन करेगा, ठीक है। तो आप इस बाय डिफॉल्ट इसको सेल्फ ही लिखा जाता है ताकि पता चले कि हाँ भाई सेल्फ जो आर्गुमेंट है वो सेल्फ ही है, जो क्लास को ही शो कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है, अलॉट कर रहा छोटा सा काम और करोगे? है। मैं करूँ, हाँ बता। वहाँ पे है ना जितनी भी चीज़ें हैं ना उनके आगे हैशटैग लगा के लिख दो कि ये कंस्ट्रक्टर है, ये ऑब्जेक्ट है ना? मैंने कल क्लास में बताया था जब मैंने कराया था, मैं दिखाता हूँ, उसी के आगे लिखो। देखो। और एक मेरे पास एक और मेथड होता है रन मेथड, ये बताया था मैंने कल, ये रन मेथड। ओप्स के अंदर एक रन नाम का मेथड भी होता है, ठीक है। रन मेथड को हम डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। यदि देखो रन मेथड में और बाकी मेथड में क्या डिफरेंस है, यदि आपने किसी भी मेथड को आपने डिफाइन कर दिया है बिना कंस्ट्रक्टर के तो वो आपका कॉल नहीं किया सकता, बट रन मेथड ऐसा नहीं होता। रन मेथड बिना कंस्ट्रक्टर के भी कॉल किया सकता है, ठीक है। अगेन ये फिक्स नेम है इसका, रन मेथड लिया है तो आपने, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि यदि आपने खुद का कोई बिल्ड इन मेथड बनाया है, यानी खुद का कोई, के अंदर हम ये नाम वगैरह ये सब डालेंगे हाँ तो ये डाल सकते हैं, हाँ आर्गुमेंट भी पास कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट यहाँ पे यदि आपने कंस्ट्रक्टर के बिना खुद का कोई मेथड बनाया है तो मेथड कॉल नहीं होगा जब तक कि आपने इसको कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं किया क्लास के अंदर। यानी कि बिना कंस्ट्रक्टर के आप कोई और मेथड को क्रिएट नहीं कर सकते, क्रिएट तो कर सकते हो बट उसको कॉल नहीं कर सकते। बट रन मेथड क्या है, रन मेथड एक ऐसा मेथड है जो बिना कंस्ट्रक्टर के भी कॉल हो जाता है। तो ये चीज़ है। तो हमारे पास तीन चीज़ है इसके अंदर ध्यान रखने वाला, एक तो हमारे पास कंस्ट्रक्टर है जो कि फिक्स है, एक हमारे पास रन मेथड है, ठीक है। तो ये चीज़ होता है आपका। तो ये हमारे पास कल क्लास बनाया था हमने, क्लास को हम इंपोर्टेंट छोड़ सकते दिखाया था, एरर आ गया था तो हम क्या सकते हैं इसको पास कीवर्ड लिख सकते हैं। पास कीवर्ड के बाद हमने यहाँ पे क्या किया था, एक रन मेथड बनाया था, क्योंकि मैं दिखाना था कि ये मेथड जो है किस तरह से कॉल होता है। ये रन मेथड मैंने इसलिए लिया था क्योंकि यदि मैं इसके अलावा कुछ और मेथड लेता, जैसे मैं इसको लेता हूँ रोम कर देता हूँ, रन करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही मैं इसको रोम को कॉल करने की कोशिश करूँगा ना
तो यहाँ पे मेरे पास, अरे कैसे खोला गया, खत्म हो गया सर। एक सेकंड मतलब ABCD कुछ भी लिख दो आएगा। नहीं, ये नहीं आना चाहिए। टाइप से प्रिंट ही कर रहा है वो फंक्शन को, जो बस ये है कि नाम अलग दे दिए हो गया और प्री डिफाइन कर दिए। एक सेकंड यार, बट ये सेल्फ में दूंगा ना तो पास फेंक देगा, सेल्फ दूंगा ना तो ये एरर फेंक देगा, ये आर्गुमेंट ले रहा है इसको। ठीक है, तो यानी कि जो आपका जो भी है ना, इसको हम डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते, लेकिन हमें सेल्फ तो डिफाइन करना ही पड़ता ना, तो ये चीज़ था इसके अंदर। ठीक है, तो समझ लो ये, बट रन मेथड भी होता है जो वैसे कॉल किया था, बेसिकली इसका फंक्शन यही होता है। ये पता नहीं क्यों कॉल हो रहा अभी। सर यहाँ तो लोग लिखा। अच्छा मैं चेंज करता हूँ भाई, ले बस। हो गया। ठीक है, तो ये होता है आपका रन मेथड, पता नहीं क्यों कॉल हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे इसके बाद हमने देखा था कि खुद का कोई बनाएंगे तो यहाँ पे देखो कॉल नहीं हो रहा था, ये ना यहाँ पे एरर आ रहा था, इंट्रो दे रहा था तो यहाँ पे कॉल नहीं हो रहा था। बट यहाँ पे ये भी क्या करता है, इंट्रो को जब मैंने मैं ऊपर वही बता रहा हूँ मैं कि यहाँ पे नहीं हो रहा ना, क्योंकि यहाँ पे हम सेल्फ कीवर्ड लिखना ही पड़ता है बाय डिफॉल्ट, वहाँ पे हमने लिखने की जरूरत नहीं थी। और सेल्फ हटा देंगे तो ये तो चल method जाएगा। ही हाँ काम तो करेगा। हाँ तो सिंपल मेथड काम करेगा, फिर वो क्लास का करंट इंस्टेंस शो नहीं करेगा, मेन चीज़ ये है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे जैसे मैं इसको सेल्फ डिक्लेयर करता हूँ, यानी कि हमने खुद का एक मेथड क्रिएट किया है, तो मैं इसको डायरेक्ट जब कॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एरर फेंक रहा है। बट जब सेम चीज़ को मैं यहाँ पे इससे पहले मैंने क्या कर रखा है, कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिया, तो यहाँ पे मेरे पास कोई इशू नहीं आया। ठीक है, तो ये कहने का मतलब इसको क्या बोलते हैं, OP इज इक्वल टू पर्सन जो लिखा है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट। क्लास का ऑब्जेक्ट है ना। OB लिखा ना, OP लिखा। हाँ मतलब कुछ भी लिख सकते हो ना, ऑब्जेक्ट नाम है। देखो क्लास का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यहाँ क्लास का ऑब्जेक्ट यानी कि जिस वेरिएबल के अंदर हम क्या करते हैं, क्लास को स्टोर करते हैं, वो वेरिएबल नहीं कहलाता, वो क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो मैंने कहा था ना कि ऊप्स के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जो हम चीज़ें अभी तक टर्मिनोलॉजी पढ़ चुके हैं, वो यहाँ पे काफ़ी चेंज हो जाता है। यहाँ पे वेरिएबल नहीं होता, प्रॉपर्टी बन जाता है, लेकिन जिस वेरिएबल के अंदर हम क्लास को होल्ड करते हैं वो आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है, क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो उसके अंदर कई सारी टर्मिनोलॉजी भी चेंज हो जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इसको वेरिएबल नहीं कह सकते या फिर इसको आप फंक्शन नहीं कह सकते, बट फिर वही दिखाता है कि आपकी स्किल कितनी है, कैसी है, ये चीज़ दिखा देता है। या जब किसी के सामने बोलोगे कि भाई क्लास के अंदर फंक्शन कॉल किया है, तो वो उतना इम्पैक्ट नहीं डालेगा, बट मेथड बोलोगे तो समझ जाएगा कि पढ़ा लिखा है, कोई समझदार है वर्ड भी डिफाइन करता है। ऑब्वियसली। हाँ ठीक है, तो हमने देखा था यहाँ पे क्लास के अंदर हम कोई वेरिएबल यानी कि प्रॉपर्टी भी डिफाइन कर सकते हैं, उसको भी गेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा था कि मेथड के अंदर कंस्ट्रक्ट के अंदर हम किस तरह से आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, आर्गुमेंट की हम वैल्यू पास करेंगे सेम उसी तरह से जिस तरह हम फंक्शन के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है guys? तो अगेन क्लास के है जहाँ पे आपने कंस्ट्रक्टर यूज क्या किया, पढ़ना है। जहाँ पे आपने कंस्ट्रक्टर यूज किया हो अभी जो हमें पढ़ा है, हम्म, कोई एग्जांपल दिखा दो सर। किस वाले में, ये कंस्ट्रक्टर वाला। कंस्ट्रक्टर वाला बता दिया। कंस्ट्रक्टर में यही करते हैं, कंस्ट्रक्टर होता है क्या है आपका, वही मेथड ही होता है जो डायरेक्ट कॉल होता है। मैं दिखाता हूँ दोबारा से। देखो, नहीं सर, constructor कहीं दिखाता पे हूँ। हमने किया है जो अच्छा मतलब एक चीज़ देख के समझ देखो आए। गाइस, देखो मैं दोबारा दिखाऊँ, क्लास है, इसका नाम रखता हूँ ABC, नीचे आता हूँ, अब डिफाइन करता हूँ एक कंस्ट्रक्टर को। कंस्ट्रक्टर का नाम फिक्स है, ध्यान रखना। सेल्फ कीवर्ड लिखूंगा यहाँ पे मैं। देखो जरूरी नहीं है कि आप सेल्फ कीवर्ड लिखो, कुछ भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे आगे करता हूँ, इसको डिफाइन करता हूँ, कुछ भी लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। ठीक है, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। अब यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, लेकिन देख ले, यहाँ पे हमने एक कंस्ट्रक्टर बना रखा है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक मेथड और क्रिएट करता हूँ, इसका नाम रखता हूँ लेट्स से डिस्प्ले कर देता हूँ। क्या कह रहा है, मैं वही कर रहा हूँ, डिस्प्ले नाम रखता हूँ। इसके अंदर भी क्या करता हूँ, अगेन सेल्फ कीवर्ड जाएगा, बाहर आता हूँ, यहाँ पे आके प्रिंट के अंदर दोबारा से डाल देता हूँ क्या, अपना डिस्प्ले कॉल करता हूँ, डिस्प्ले कॉल। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे हमने बेसिकली क्या किया है, ये आपका कंस्ट्रक्टर है, और ये आपका क्या क्या है, एक खुद का मेथड है, ऑन मेथड कह सकते हैं यहाँ पे, ऑन मेथड। ऐसे लिख दो नीचे। ठीक है, अब यदि मैं इसको रन करता हूँ, कोई इशू आया नहीं। अब यदि मैं यहाँ पे सपोज रुको कि देखो इसको मेथड को मुझे गेट करने के लिए या फिर इस ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, यानी कि ऑब्जेक्ट के थ्रू ही मैं इस यानी कि अपने जो मेथड है या फिर कोई भी प्रॉपर्टी है उसको मैं गेट कर सकता हूँ। बट इस कंस्ट्रक्टर को गेट करने के लिए मुझे क्लास की ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। जैसे मैं क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, यानी क्लास को इंस्टांशिएट करूँगा, उसी टाइम क्या होगा, ये आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा बिना किसी बुलाए। ठीक है, यदि यहाँ पे मैं देखो P डालता हूँ यहाँ पे क्या ABC, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना पड़ेगा, दैट्स इट।
जैसे रन करूँगा देखो आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। यहाँ पे जब मैंने क्लास का इसको इंस्टांशिएट किया तो आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, बट ये डिस्प्ले कॉल क्यों नहीं हुआ? तो उसके इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। रन करता हूँ तो आपका डिस्प्ले कॉल होगा। तो कंस्ट्रक्टर जो होता है बाय डिफॉल्ट आपका उसी टाइम कॉल हो जाता है जब हम इसके क्लास को इंस्टांशिएट करते हैं, ठीक है। तो ये इसी टाइम कॉल होता है, ये डायरेक्ट कॉल हो जाता है, बट आपका जो अलग मेथड है उसके लिए आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ऑब्जेक्ट के साथ ही हम वो कर सकते हैं कुछ भी अदर मेथड। हाँ कोई भी मेथड है तो उसको ऑब्जेक्ट थ्रू ही कॉल करोगे आप। हाँ प्रणय बोलो आप। अभी जो डेट के बाद आप शो यूज करते हो, डिस्प्ले, इंट्रो, तो इनसे सर क्या मतलब अलग अलग टाइम पे अलग अलग यूज करना होता है या कुछ भी कर सकते हैं? नहीं समझा नहीं मैं, मतलब ये डिस्प्ले में तो नाम ही दिया, अपने अपने फंक्शन का नाम दिया है ना यहाँ पे। तो वही पूछ रहा हूँ सर, ये डिस्प्ले, शो और इंट्रो ये पता कैसे लगता है कब कौन सा यूज करना है? नहीं डिस्प्ले शो नहीं यार, ये तो मैंने खुद का नाम दिया। जैसे फंक्शन में ये फंक्शन ही तो है, डेफ के बाद हम क्या करते हैं अपना फंक्शन का नाम देते हैं ना, तो फंक्शन का नाम आप कुछ भी दे दो। मतलब रेलेवेंट नहीं है लैंग्वेज से? नहीं इसका कोई रिलेवेंट नहीं है। हाँ बट कुछ बिल्ट इन जो मेथड होता है उसमें आपको फिक्स नाम ही यूज करने पड़ेंगे। जैसे कि इनिट कंस्ट्रक्टर तभी बनेगा जब इसको आप इनिट से नाम से इसको नेमिंग करते हाँ हो। सर, इनिट वाला समझ गया, जो हाँ। नीचे वाले हैं ना हाँ इसके अंदर तो मैंने उसमें कुछ खुद, भी कर सकते हाँ इसमें तो आप खुद का कुछ नाम डाल सकते हो ना, बट अगेन वो मत डालना जो कि इसका प्रीडिफाइंड कीवर्ड होते हैं जिसको ही जानता है पहचानता है। जैसे कि यहाँ पे इनिट मत डाल देना दोबारा से, खुद का बना रहे हो तो यहाँ पे खुद की कोई नेमिंग करोगे। जैसे यहाँ पे मैं डिस्प्ले ना करके मैं यहाँ पे आपका नाम डालता हूँ, क्या नाम है? प्रणय, स्पेलिंग क्या होती है? प्रणय, ठीक है। देखो रन करता हूँ कोई इशू नहीं आया, यहाँ पे रन किया कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं, प्रणय कॉल करूँगा, देखो वही चीज़ आएगा। हम नाम लिख के ना आप समझ लो। हाँ, राइट। तो यहाँ पे फंक्शन की जगह आप यहाँ पे अपना फंक्शन नाम कुछ भी रख सकते हो, इसमें कोई फिक्स नहीं है। बट जो कंस्ट्रक्टर है, जो प्रीडिफाइंड कीवर्ड है, वहाँ पे आपको वही देना पड़ेगा जो कि इसका कन्वेंशन नाम है। वहाँ पे आप चेंजेस नहीं कर सकते, अदरवाइज वो पहचानेगा नहीं उस चीज़ को। क्लियर है प्रणय? यस सर। ठीक है, अच्छा क्लियर है। तो मैं दे रहा हूँ एक क्वेश्चन, फटाफट से ट्राई करो। करना क्या आपको, राइट अ प्रोग्राम यूजिंग oops and declare construction, declare constructions, find the area and perimeter of circle। गाइस क्वेश्चन दिया मैंने, मैं सुन ले भाई, लैपटॉप चलना चल जाएगा लैपटॉप। क्वेश्चन है आपको एक राइट अ प्रोग्राम करना है, WP का मतलब राइट अ प्रोग्राम यूजिंग oops, ठीक है। oops को यूज़ करते हुए और आपको कंस्ट्रक्टर भी डिक्लेयर करना है, और डिक्लेयर करने के बाद आपको उसके अंदर एरिया और पैरामीटर फाइंड करना है, किसका? सर्कल का। सर सवाल है क्या दे दो ना कि पहले तो वो भी समझ नहीं आई, इससे पहले वाली वो तो समझने की कोशिश करते तब तक हम ऐसा सवाल फेंक के मारते हैं जो अभी तक समझ में आ ही नहीं सकता है। अब इसके अंदर जितना भी चीज़ें समझा है ना, अब तक जितना भी चीज़ें फिर उसमें ऐसी चीजों की तो हमें पता ही नहीं है। कुछ भी यूज़ मत करो, जितना अब तक उसमें समझाया ना उसको सारा लगा दो उसमें थोड़ी। मैं चाय लेगा। आ रहा हूँ भाई, गाइस जरा करो, मैं चाय भी पी के आता हूँ। करो भाई। अब इसलिए पता क्या होता है, अंदर से उम्मीद ही छोड़ दे यार, हम सवाल दे दिया होगा है नहीं छोड़ो। कोई नहीं, पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता हो तो समझ में आता है कि चलो ठीक है। 10+2 कर हाँ। दिया। एडिशन समझाया, एडिशन करने के बोला कर दो, ओके। और अब तुम समझा रहे हो एडिशन और कह रहे हो कि तुम पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, साइन cos थीटा कर दो। साइन cos थीटा करो, समझ आएगा। अब सर और ये कैसे किया तूने माउस से? ये क्या क्या है ये? मेरी ये बिल्ली से घूम रही है मेरे ऊपर। अब आया इसमें क्या हो गया? वो जो आपका जितना भी वो सारा UHD पे चल रहा था, इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड पे। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, उस पे चल रहा है वो। अब आए ना ये सारे के सारे जितने भी ऑप्शन होते हैं ग्राफिक कार्ड के। मैं वही तो तेरे को कह रहा हूँ कि मेरा NVIDIA ग्राफिक कार्ड यूज हो ही नहीं रहा है। हाँ, तभी सारा का सारा उस पे हो रहा है। मैं तभी देखो बहस किया कि अपना एक नॉर्मल बेसिक लैपटॉप पे काम कर रहा है ये ग्राफिक कार्ड कह रहा है मैं ठंडा हूँ। बात बताओ तुम। ये बाइक तो ऑन नहीं है। आ गया। बंद है। ऑन है क्या? बंद है। ये भाई लाइट बंद हो गई थी 2 मिनट के लिए।
करंट लग गया। क्या हुआ? यहाँ मेरे को करंट लगा, स्टैटिक चार्ज, वहाँ वो लाइट बंद हो गई। अच्छा आगे लाइट हमारे लिख दीजिए सर। इलेक्ट्रो बॉय बन जा तो इलेक्ट्रो बॉय म्यूजिक कर हमारा। लगाओ भाई अब तक का दिमाग लगाओ सारा। सर करना क्या है? अबे एक प्रोग्राम बना दे स्टूडेंट के लिए हाँ। जिसमें वो कैलकुलेट उसका कर टूल सके यूज करते हुए एरिया का एरिया और पैरामीटर फाइंड करना है कि वो कुछ भी डाले और एरिया पैरामीटर आ जाए। मतलब एरिया पैरामीटर में तेरे को ऐड या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, या पावर लगा दे, या 2 की डॉट डॉट पावर हो तो एरिया आ जाएगा। पैरामीटर के लिए क्या करेगा? देखो एरिया पैरामीटर और सर्कल दोनों का मेरे ख्याल से रेडियस पे डिपेंड करता है। रेडियस सर्कल नहीं है, अच्छा पाई तक और वो पाई का तो वैल्यू फिक्स ही होगी ना। हाँ हो गया गुड। अब वो वाला बंद हो गया। तो पाई तो कांस्टेंट होता है यहाँ पे। काम ही नहीं है वैसे, वो छोटा ही होता है। आरटीएक्स यूज करो ना, लगा हुआ है। स्विच कैसे करते हैं वो बता। और ये वाईफाई की रेंज की आवाज अब देखिए टॉप पर दिखा रहा है, गलती हाँ दिखा रहा है मेरे को। साढ़े है कोई 200 500 की साढ़े है नहीं सर, खाएगा अपने? यहाँ से जाके इसमें जाना है, इसे कंट्रोल करना है मीडिया से। अपना है अरे वो आते ऑनलाइन। हैं। नहीं वो चीज नहीं कह रहा हूँ मैं, तो तू घर में खाना ही खा रहा होगा। हाँ वही कह रहा हूँ। या बाहर है नहीं बाहर है क्या था। वहाँ पे अरे मैंने सर display बाहर से बोला, मंगा के इसमें खाते मैंने ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। एनवीडिया करा है बस। चले अनिकेत से मैं पूछवा था ऑप्टिमस में पढ़ने के जाओगे लिए। तो ऑटोमेटिक में ऑप्टिमस ये हाँ ऑप्टिमस में जाओगे तो इंटीग्रेटेड पे चला जाएगा, इस पे जाओगे तो एनवीडिया का जीपीयू से लगा हुआ और ये चेंज रेगुलेशन एडजस्ट कलर एंड डिस्प्ले है। ये तो ये इसके फीचर है। ये डिस्प्ले का मैं तभी सोच रहा था ये आता क्यों नहीं है। ऑडियो इन्हें मंकी से बना। नहीं ऐसे ठीक है देख। मेरा तो उसमें चल रहा होगा ना भाई। तेरा भी चल रहा होगा, तेरा इंटरनेट पे उसमें चला तो इसका और चल रहा है। इसमें NVIDIA है। एनवीडिया ही है। हाँ। ये डाउनलोड करो। अब बल्कि बढ़िया वाला है मेरा तो, और 30 50 है, इसका 40 60 है। इसका और तगड़ा है। हैं? 48 80 है हाँ, और बढ़िया बढ़िया वो करना उसमें। अबे वहाँ पे देख कोने पे जाओ जो एरो सा बन रहा ना ऊपर वो, हाँ ये इस पे कर NVIDIA का ड्राइवर डाउन किया था इसके अंदर। राइट क्लिक हो रखा है ऑलरेडी। क्लोज किया था तूने पहले इसके अंदर, मैंने कहा था मेरे में क्लोज करने से। क्लोज कर दूं? हाँ उस पर राइट क्लिक कर जहाँ पे पहले पहले टाइम अपडेट आ रखा है। कर लियो भाई बाद में। राइट क्लिक कंट्रोल करना, अपना माउस दिखा। अरे बिल्ली सी मेरे भी ला यार, मुझे मस्त लगा। अरे यार ये हर उसमें जाएगी, सिर्फ फोन पे रहेंगी। होम ही पे देंगे। नहीं होम पे डिस्प्ले है बाहर। इसमें पहले से हो रखा है वैसे। पर टास्क में से कोई चीज करते ये 60 हर्ट्ज नहीं है, ये भी 60 हर्ट्ज पे चला रहे हैं। भाई मैंने टास्क दिया है, क्या करो तुम लोग? सर वो टास्क के ऊपर से ये होगा मैनेज डिस्प्ले मोड है, इसमें लिखा हुआ मैनेज डिस्प्ले मोड, सेटिंग मैनेज डिस्प्ले मोड। Guys, हो रहा है? तो कर दिया। कीर्ति कर रहे हो आप? इस पे सर्च करना है डिस्प्ले। कीर्ति प्राक्षी प्रणय सचिन आदिल टास्क में बोलना मुझे तो नहीं सर, क्या आया नहीं वैसे। परफॉर्मेंस। क्वेश्चन समझ में नहीं आया? क्वेश्चन तो आ गया बट करना कैसे है वो करना नहीं आ कैसे है रहा। वो समझ में नहीं आया। ठीक है कोई नहीं, दिखो जरा कैसे कैसे हमने यहाँ पे किया है, कैसे वेरिएबल क्रिएट ये किया जो है। आपने कंस्ट्रक्शन लिखा है, ये कंस्ट्रक्शन है या कंस्ट्रक्टर है? वही कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्टर एक ही चीज़ है। काम दोनों कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन वही है, काम तो दोनों कंस्ट्रक्टर करेंगे। बेसिकली आएगा। ऊपर ठीक ही कर रहा है। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक करो तो कह रहा है एक ही काम करूंगा और तू सेट करना है। ठीक है। कोई नहीं, बट यही चलाओ, फास्ट चलेगा। प्राक्षी सचिन इसकी जरूरत ही नहीं है वैसे कुछ। कर रहे हो गाइस? आज वाईफाई सही चल रहा है। यस सर। बंदे नहीं है। ट्राई सर करो। जितना आपने समझाया उतना मैं समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है। ये 7 GB है,
यार एक बार वीडियो जरूर देखना गाइस तुम लोग, क्योंकि मुझे लग रहा है उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है आप लोगों को। तो 2-3 बार वीडियो नहीं, जरूर जितना गो आपने समझा है उतना तो आ गया समझ में, पर ये रेडियस वगैरह सर्कल का कैसे निकालना वो समझ में नहीं आ रहा। चलो कोई नहीं, मैं करवाता हूँ, पूरी मैप बाकी लग रही जानते है। हैं। चलो मैं करवा ही देता हूँ। कीर्ति आपको कुछ किया? प्राक्षी, आदिल, गाइस आप लोग हो ना वहाँ पे? एक बार कंफर्म करो। यस सर है, पर कर नहीं पा रहे सर, आप कर दो। कोई नहीं, मैं करा देता सीधा चल रहा है हूँ। आदिल, प्राक्षी, चलो मैं कराता हूँ। क्या कर रहा है? सच्ची बताऊं तो अभी तो ना समझ में नहीं आ रहा, इसलिए हमारा ये हो नहीं पा रहा। बस तो बंद करो, फिर मैं करवाता हूँ। अब देख लो भाई, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। फ्रेंड सॉरी अनिकेत, ज्वाइन करने के साथ ही काम करो। देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लेंगे क्लास। देखो पहले तो करना क्या है, मैं यहाँ पे एरिया और पैरामीटर कैसे डिफाइन करूँगा। देखो एरिया हो या पैरामीटर हो, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट है और इसके लिए हम ऑपरेटर्स का यूज़ करेंगे, ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर का बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, सबसे पहले मैं एक क्लास बनाता हूँ, बहुत बेसिक चलता है। क्लास क्रिएट किया, लेकिन अच्छा देख लो अनिकेत देख लो और, ठीक है। एक क्लास क्रिएट करेंगे, बहुत बेसिक चलेंगे। पहले कर रहा है कि एक यूजिंग ओप्स बनाना है तो क्लास क्रिएट करना पड़ेगा। इसका नाम भी रखता हूँ मैं क्या, सर्कल, ठीक है, क्योंकि हम सर्कल पे काम करें, सर्कल रख दिया मैंने। यहाँ आता हूँ, सेकेंडरी क्या कह रहा है ये, एक हमें कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करना है। तो यहाँ पे आता हूँ, क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर कैसे डिफाइन करेंगे, डेफ इनिट, क्या कर रहा हूँ, इन IT डबल अंडरस्कोर, ठीक है। यहाँ पे पहला कीवर्ड जाएगा आपका सेल्फ। सेल्फ के बाद अब यहाँ पे क्या जाएगा, एरिया पैरामीटर, किस पे डिपेंड करता है एरिया और पैरामीटर। मैं यहाँ गूगल पे दिखाता हूँ, जिसको नहीं पता होगा। पाई R2 और पाई R2 एरिया जगह पाई आर 2 है, और 2 पाई R। ए इज इक्वल टू पाई आर 2। क्या क्या कह रही कीर्ति, कितना होता है? सिलेंड्रिकल के लिए होता है पाई आर 2 होता है सर, R स्क्वायर एंड पाई 2 गाइस ये सुन पाई लो, आर स्क्वायर मतलब। एरिया बता रही हो कि पैरामीटर बता रहे हो आप? नहीं सर, मैं एरिया बता रही हूँ। क्या होता है एरिया? इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर या पाई आर स्क्वायर? सर पाई आर स्क्वायर मतलब एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है, और पैरामीटर? पैरामीटर इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। नहीं, 2 पाई आर होता है, पाई आर स्क्वायर नहीं होता। ओके सर, 2 पाई हाँ, आर। पैरामीटर 2 पाई आर होता है। मैं एक बार फिर कंफर्म कर लेता हूँ। अच्छा यहाँ पे कोई स्टूडेंट आया है, एक सेकंड, CH का कौन है भैया? वैसे एक सेकंड ना, हेलो सर जी ये किया है यहाँ पे लैपटॉप पे काम करने के लिए। बंद करो इसको, नहीं एग्जिट मत करो, सॉरी, अरे ब्लॉक करो। ठीक है। एक बार कंफर्म कर लेता हूँ मैं कि होता क्या है। बंदे नहीं आएंगे यहाँ पे। पैरामीटर ऑफ ए सर्कल, देखो 2 पाई आर होता है, ठीक है। तो चाहे आपका पैरामीटर हो या फिर एरिया की बात करूं पाई R स्क्वायर। तो कहा गया, 7th क्लास सर, 4th क्लास। तब भी नहीं आती 4th क्लास का आती, ठीक है, पाई स्क्वायर। तो यानी कि चाहे आपका पैरामीटर हो या एरिया हो, दोनों किस पे डिपेंड कर रहे हैं, आपके रेडियस पे डिपेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक आर्गुमेंट पास करता हूँ। रेडियस और पाई पाई की वैल्यू तो फिक्स ही है ना यार, 32 तो वो देनी पड़ेगी। 3.40 भाई कांस्टेंट होता है, 22.7 यूनिवर्सल कांस्टेंट है वो। क्या पता पाइथन को भी नहीं पता, छोटी छोटी चीज बतानी पड़ेगी। तो बता देंगे ना उसको, 3.14 दे देंगे ना, सिंपल सी बात है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, रेडियस आ गया, रेडियस दे दिया। अब रेडियस आर्गुमेंट जो पास किया है, मैं उसको होल्ड करने के लिए मुझे वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट, इसका नाम भी रेडियस देता हूँ, और इसके अंदर क्या करूँगा, अपना आर्गुमेंट को होल्ड कराऊंगा, रेडियस। दैट्स इट। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आता हूँ मैं, यहाँ पे तो मैंने कंस्ट्रक्टर ले लिया है, कंस्ट्रक्टर का हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी भी डिफाइन कर दिया है। अब यहाँ पे आता हूँ एक फंक्शन में, अब यहाँ पे क्या लेंगे, क्या हम क्या इंक्लूड करेंगे, एरिया, ठीक है। एरिया में अगेन सेल्फ कॉलन आऊँगा, और यहाँ पे आके मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 कट के कितना आता है, अप्रोक्सीमेटली ये होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई आर का स्क्वायर, आर का कहाँ है, वो गिवन फ्रॉम सेल्फ डॉट रेडियस बोलना, सेल्फ डॉट रेडियस वेरिएबल में होगा ना। हाँ। इसका स्क्वायर कैसे करूँगा, डबल स्टार 2 हाँ, डबल स्टार
टू क्यों मैं बता चुका हूँ एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर होता है किसी भी नंबर की पावर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, या फिर हम यहाँ पे इसको मैं पावर फंक्शन भी लिख सकता था, बट ठीक है ठीक है। अब ये जो एरिया आया है इसका क्या करूँ मैं कैलकुलेशन करके एक वेरिएबल स्टोर कर देता हूँ मैं ए आर नाम से, इसके अंदर क्या आएगा एरिया एरिया पे आप वेरिएबल को उसमें सेव करोगे। हाँ और यहाँ पे कैलकुलेशन करो तो वेरिएबल तो ये क्रिएट करूँगा ना मेथड प्रॉपर्टी, इसके अंदर ये आपका जो है एरिया इसमें आ जाएगा ठीक है। यहाँ पे आता हूँ और इसको प्रिंट भी कर दूंगा, प्रिंट के अंदर क्या कहूँगा कह दूंगा कि एरिया ऑफ एक दिस सर्कल इज दिस। नहीं हाँ द एरिया ऑफ सर्कल वॉज रेडियस भी दिखाना पड़ेगा ना उनको किसने रेडियस कितना होगा उसका वॉज रेडियस कितना होगा जो ऊपर सेल्फ डॉट रेडियस तो ऊपर क्या नाम बोल रहा हूँ सॉल्व डॉट रेडियस दैट्स इट, उसका रेडियस आएगा और उसका एरिया कितना होगा इज फिर डॉट ए आर डॉट क्या ये मैंने कोई आर्गुमेंट होना डिफाइन कर रखा है जो उसमें होल्ड कराऊंगा वेब प्रॉपर्टी में ठीक है। तो यहाँ आता हूँ अगेन देखो सेल्फ डॉट ला के आप प्रॉपर्टी का नाम तब लिखोगे जब अपना आर्गुमेंट को होल्ड कराना होता है, प्रॉपर्टी में डायरेक्ट डिक्लेयर कर सकता हूँ फंक्शन के अंदर ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये आर्गुमेंट जो लिया है यानी कि जो प्रॉपर्टी डिफाइन किया है इसको मैंने आर्गुमेंट के तौर पर पास नहीं किया है जिसको मुझे होल्ड कराना पड़ेगा उसके अंदर प्रॉपर्टी के अंदर, तो ये प्रॉपर्टी मैं डायरेक्ट डिफाइन कर सकता हूँ। हमें सेल्फ डॉट लगा के प्रॉपर्टी तब लेनी है जब आपने आर्गुमेंट पास कर रखा है और आर्गुमेंट को होल्ड कराने के लिए आप यहाँ पे वेरिएबल ले रहे हो तब जाके आपको यूज करना है। ऐसा नहीं इसके बाद में ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा क्या? मतलब हाँ ऑब्जेक्ट तो भी लेना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे क्या करता हूँ डेफ लगा के आप क्या करता हूँ पैरामीटर करते हैं पी आर एम करता हूँ छोटा सा पैरामीटर पी आर एम टी ठीक है। यहाँ पे अगेन सेल्फ कीवर्ड आता हूँ यहाँ ले लिया। अब इसको क्या करूँगा यहाँ पे मैं चलो पी आर करके इक्वल करके क्या लिखूंगा क्या होता है फॉर्मूला 2 पाई पाई इंटू सेल्फ डॉट रेडियस दैट्स इट। बस इसको प्रिंट करता हूँ मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ना लिखने की जरूरत क्यों करना ठीक है। रेडियस पी आर तू कर ले जा जो काटा नहीं देखो क्या लिखा था भैया वो? वहाँ पे एरिया लिखा हुआ है द अच्छा। एरिया ऑफ भाई साहब ठीक है वो सब कुछ ठीक है ना ठीक है। बस थोड़ा स्पेस देते हैं ताकि थोड़ा क्लीननेस आ जाए, बस यही करना था। रन किया कोई इशू नहीं। अब हम क्या करेंगे अब हम बनाएंगे सर्कल का ऑब्जेक्ट। मैं कहता हूँ सी एल कर देता हूँ और इसके अंदर क्या करूँगा यहाँ पे मैं सर्कल को डिफाइन करूँगा सर्कल को होल्ड कराऊंगा और कंस्ट्रक्टर है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे क्या जाएगा आर्गुमेंट में आपका क्या जाएगा आर्गुमेंट में वैल्यू क्या जाएगा रेडियस की वैल्यू ना। कंस्ट्रक्टर में हमने क्या आर्गुमेंट पास रखा है रेडियस, तो यहाँ पे रेडियस की वैल्यू पास करनी पड़ेगी मुझे, बट मैं फिलहाल नहीं करता। उसके बाद क्या करेंगे सी एल डॉट लगा के किसी को कॉल करेंगे एरिया, पहले एरिया डिफाइन किया ना एरिया बस, और यहाँ पे आके एरिया की स्पेलिंग ठीक है ना सी एल डॉट पी आर एम टी है ना। अब यहाँ पे मैं तो खुद से वैल्यू डाल सकता हूँ या हम क्या कर सकते हैं एक यूज़र से डेटा ले लेते हैं ठीक है। तो यूज़र को दे देते हैं कि क्या डालना चाहता है। तो यहाँ क्या करता हूँ मैं इंटीजर टाइप में लूँगा या फिर फ्लोट टाइप लेते हैं क्योंकि रेडियस कभी भी प्रॉपर नहीं होता कभी का। फ्लोट में लेता हूँ और यहाँ पे क्या आता है फ्लोट के अंदर इनपुट में यूज़र को दूंगा क्या एंटर योर रेडियस ठीक है। और इसको मैं और इसको होल्ड कराऊंगा किसके अंदर एक आर नाम के वेरिएबल पर। बस अब क्या करूँगा इस आर्गुमेंट में कंस्ट्रक्टर में क्या पास करेंगे वो आर पीछे डन। बस रन करता हूँ क्या पूछ रहा है रेडियस 21 डालता हूँ 21 की यहाँ पे क्या हो गया द एरिया ऑफ सर्कल वॉज रेडियस इज 21 इज कितना है इतना है और उसका पैरामीटर कितना है इतना है। चाहो तो इसके पीछे आप सी एम वगैरह भी लगा सकते हो। लेट्स से यहाँ पे आता हूँ सेंटीमीटर होता ना और यहाँ पे आका सी एम इस पे हटाता है यहाँ से ठीक है। यहाँ पे करता हूँ मैं सी एम और यार अभी सी एम सेंटीमीटर जो भी है कोई चलेगा इतना ठीक है। 24 के हिसाब से देखो इतना सेंटीमीटर उसका रेडियस है ये एरिया है ये एरिया वैसे स्क्वायर ही आएगा क्योंकि एरिया की यूनिट आपका स्क्वायर होता है। बस अब इसमें क्या समझ में नहीं आता कहाँ से दिक्कत आता कुछ नहीं बस मैं चाह रहा था एक बार सामने का लिखा है हो गया क्लियर है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मैं और बताता। अच्छा यहाँ पर पोर्शन और आउट किसी को है तो नहीं गाइस क्लियर है सबको यहाँ तक क्लियर थी प्रणय यस सर यस सर
ठीक है, तो बस इतना सा ही था। क्या क्या डिफिकल्टी आती है इसके अंदर? देखो स्टेप बाय स्टेप तो गए हम। पहले हमने उप्स बनाया, उसके हमने क्लास बनाया था। कंस्ट्रक्टर को हमने बिल्ड किया। कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या करते हैं? प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं। बस एक फंक्शन के अंदर हमने एरिया कैलकुलेट करके प्रिंट कर दिया, एक फंक्शन के अंदर हमने पैरामीटर कैलकुलेट करके डिफाइन कर दिया। बस दिक्कत क्या थी, करना कैसे वो नहीं पता था। अच्छा, अब समझ आ गया? पैरामीटर कहाँ पे डिफाइन करना है। समझ आ गया? ठीक है, क्लियर है गाइस? सबको क्लियर है? प्रणय, प्राक्षी, आदिल, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को ना हम तो दोबारा ट्राई करना, अभी नहीं बाद में करना, लेकिन इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना, सेम टू सेम क्वेश्चन को, ठीक है। अब तो कोई भी कैलकुलेशन दे दो जिसका ऐसे में हम लिख सकते हैं। हाँ, जिसका फॉर्मूला बनाना है। पहले इसको कर। 2 पाई यार ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता वरना तो। अच्छा, यहाँ पे मैं बता दूँ एक और, हमारे पास ये जो पाई हमने लिया है ना, ये हमने 3 पॉइंट फिक्स कर दिया, बट गाइस पाई की वैल्यू ना बहुत ज़्यादा होती है, हाँ, बहुत लंबी होती है, आपने देखा होगा। 22 डिवाइड बाय 7 मैं दिखाता हूँ द वैल्यू ऑफ पाई मैक्सिमम, ये जाओ ना सर, वो तो मैक्सी, दिखाता हूँ फिर मैं मैक्सिमम वैल्यू मैं एक चीज़ और दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे बेसिकली ऑफ पाई। देखो कहाँ गया, अब तक की जो इवैल्यूएट किया गया है ना पाई की वैल्यू, 100 ट्रिलियन। देखो ये है इसकी पाई की वैल्यू, दिखाता हूँ। देखो ये है इसकी पाई की वैल्यू, 3 पॉइंट हमने बस इतना ही लिया, इसकी वैल्यू कितनी है? इतनी है। पॉइंट के बाद इतना सा डेसिमल आता है, खत्म ही नहीं हो रहा, और इसके बाद भी रुकता नहीं है, इसके बाद भी चलता है। प्रूफ करो। प्रूफ नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी वैल्यू होती है इसकी पॉइंट के बाद, बट हमने लिया कितना है? अगर सिर्फ आपने इतना। एक उसके बाद एक डिजिट और करेक्ट बता देना आपका नाम हो जाएगा। हमने लिया है बस इतना पार्ट। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से जितना ज़्यादा वैल्यू दोगे ना, उतना ही आप आंसर के एक्यूरेट पहुँचोगे, ठीक है। 3 पॉइंट जो 14 है वो एक्यूरेट तो दे देगा, बट इससे ज़्यादा और डिजिट बढ़ाओगे तो क्या होगा? आंसर आपका और एक्यूरेट आएगा, एक्यूरेसी और बढ़ जाती है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे होता है मॉड्यूल मैथ नाम का। मैथ के अंदर होता है एक पाई नाम का कीवर्ड, जो कि आपका यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये डिजिट लेके आता है और ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट आंसर देता है। तो हम यहाँ पे पाई कोई वैल्यू ना देते हो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पाई को कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं दिखाता हूँ, इसमें कन्फ्यूज मत होना। पहले हम इंपोर्ट कर लूँगा, इसका नाम मॉडल मैथ, रन किया, कोई नहीं है। अब यदि मैं इसको हटाऊँ ना, अच्छा यहाँ पे आंसर आपने पहले भी कर रखा, तो अगर आप करोगे तो दिक्कत है। दोबारा क्या? कर रहे हो क्या? इंपोर्ट मैथ आपने ऊपर कर रखा है। हाँ इंपोर्ट कर दिया, नहीं एक बार कहीं भी आपने प्रीवियसली कर दिया है ना, उसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा मैं इसको छोड़ता हूँ, मैं एक दोबारा दिखाता हूँ ताकि ना इस पर मैं चीज़ों को एनालाइज कर सकूँ। कॉपी करके पेस्ट किया, कॉपी किया, थोड़ा समझ आया जब तक थोड़ा करोगे, पेस्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने इस वाले प्रोग्राम में हमने 3.14 दिया है, ठीक है। यहाँ पे 3.14 दिया है, बट यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ math.py, ठीक है। यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ पे भी पेस्ट करता हूँ, ठीक है, math.py। अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे वैल्यू सेम डालूंगा, 24 डालूंगा, ठीक है। रन किया, कोई इशू नहीं आया। यहाँ भी रन करता हूँ और यहाँ पे पूछा है 24, सेम डालता हूँ। अब रन देखना आंसर कितना आएगा आपका, देखो इसमें डिफरेंट और इसमें डिफरेंस कितना आंसर है, दिख रहा है? इसका आंसर कितना है और इसका आंसर कितना है। नीचे वाले का राउंड ऑफ कर तो वही आ जाएगा ऊपर। राउंड ऑफ करके नहीं आएगा ना, बट एक्यूरेसी और ज़्यादा दे रहा है ना। देखो यहाँ पे कितना था 1808 और यहाँ पे कितना आया 1809। यदि पाई की वैल्यू और बढ़ेगी तो ये 1809 भी हो जाएगा, ठीक है। ये होता है। पर सर एक बढ़ता रहेगा, ऐसे बढ़ता रहेगा तो सर्कल का फिगर ही बदल जाएगा। हाँ बढ़ता रहेगा। फिगर नहीं, फिगर के पास हम क्लोज पहुंचेंगे। ये जो है ना, ये जो एरिया आया है ना, ये ऐसे दूर है। तेरे को सोना डालना है, अब एक पाई के चक्कर में 1 सेंटीमीटर तरह बढ़ गया। अच्छा छोड़ो, ये मैथ क्लास नहीं है, ठीक है। तो ये गाइस था आपका प्रोग्राम, ये था पाई की वैल्यू दिखाना था। पढ़ने कुछ कह रहे हैं? हाँ पढ़ने क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ जैसे आपने C1 में सर्कल डिफाइन किया ना, CLA, हाँ तो क्या? फिर इसमें मेरे को R का कह रहा है कि R इज नॉट डिफाइंड। R इज़ नॉट डिफाइंड, आपने यहाँ पे R को यूज़ किया है। मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिया है R, जिसके अंदर मैं यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ और उसको इनपुट को डेटा को मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ। बेसिकली हम ये कर रहे हैं। तो R आपने लिया है ना, दिखाओ जरा कैसे किया आपने कोड, शेयर कर दो या तो स्क्रीन में या फोटो खींच के भेजो, देखते हैं क्या इशू आ रहा है। सर पाई की वैल्यू हटा देंगे तो क्या होगा?
हो गया सर। चल गया? हाँ जी हाँ जी। चलो ठीक है गाइस, तो ये था हमारा ओप्स कंप्लीट।